हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई। आ जाओ फटाफट से। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आ गया पापड़ वाला आ गया है। आ जाओ भाई। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी तो पैरी का मैं फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। ठीक ठाक राजी खुशी, आ जाओ फटाफट से। तो देखो भाई, आप लोगों ने पता है अपना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी थी और आज हमारी सीरीज की भाई 31वें नंबर की क्लास है, 31 नंबर की। आज की क्लास के अंदर भाई हमारे 3 टॉपिक हम लोग निपटाने का प्रयास करेंगे। एक तो रहेगा हरियाणा की जलवायु, जो भी हरियाणा की जलवायु है इस जलवायु वाले टॉपिक को निपटाने का प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा भाई, और क्या था, जलवायु होगी। और भाई दूसरा टॉपिक ध्यान ने कौन क्या था, चलो एक और है, अरे एक स्मारक समूरक हैं पुराने, ठीक है। एक वो है स्मारक नहीं, स्तंभ लेख है कुछ ऐसा, मतलब 3 टॉपिक कुल मिला के ठीक है। सिंचाई परियोजनाएं थी मेरे, कौन सा ध्यान को नहीं, 3 टॉपिक जो कि आज की क्लास में निपटाने का काम करेंगे, ठीक है। एक क्लास में 3 टॉपिक समाप्त, क्योंकि छोटे छोटे थे इसलिए तीनों दिन लपेटने खातर तीनों एक के क्लास में लिया है। करीबन आज 40 प्लस सवाल बन जाएंगे और दिन 35 एक बना कर दे, ठीक है। इन प्रश्नों का जो ज्ञान हो पाछा दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि सेम चीज कोई नई चीज तो है कौन। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इंडिया न्यूज 24/7 सर, आप हरियाणा के बेस्ट टीचर, क्या आप देशवासियों को कुछ कहना चाहते हो अपने बारे में, आपने किस तरह से हरियाणा के बेस्ट बनने के लिए नहीं होता ना भाई, क्यों कहना चाहता। आ जाओ भाई, देखो स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर, क्योंकि ये प्रश्न आपका सीईटी 2022 के अंदर आया था भाई। जो सीईटी का ग्रुप सी का जो पेपर था आपका 2022 के अंदर हुआ था आपका 5 तारीख वाला, 5 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आपका देखने को मिला था भाई, 5 नवंबर वाला, ठीक है। बताओ भाई फटाफट से, क्या हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु बता दी। अब देखो जलवायु का तो मतलब था ना बेरा होगा, जलवायु क्यों है, जलवायु का मतलब हरियाणा के अंदर जो वातावरण है, वातावरण किस टाइप का है, ये प्रश्न इसके अंदर आपका पूछा गया है। तो हरियाणा के अंदर देखो उपोषण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार, महाद्वीपीय प्रकार, अल्पादर उपोषणीय प्रकार, अल्पादर शीतोषणीय प्रकार, कौन से टाइप की जलवायु पाई जाती है, बताओ आंसर। ए सीटी कब होगा, फरवरी में भाई। ए वेरी गुड भाई, दीपक सैनी, राम राम भाई, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। कई जने बी बतावा हैं, बी गलत है भाई। सर्कल वाला टॉपिक कैंडिडेट नोट्स डाल दो, डाल दिए भाई, डाल दिए, 11 बजे डाल दिए थे। अरे कल याद को नहीं रहा यार मेरा वो चीज डालनी। ए वेरी गुड भाई, देखो सबका सही भाई। उपोषण शुष्क, उपोषण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है हरियाणा के अंदर भाई, ठीक है। अब इसको देखो याद कैसे, ये आपका सीईटी 2000 आपका जो 22 वाला पेपर था उसके अंदर आपका देखने को मिला था। देखो उपोषण, उपोषण से बन गया आपका पोषण। अब हरियाणा के अंदर रहने लग रहे हो तो आप कभी भी कुपोषण के शिकार नहीं होगे, आप उपोषण यानी कि आपका पोषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। शुष्क, अब हरियाणा के अंदर देखो हर तरीके का मौसम है आपका, अच्छा मौसम भी है चुस्ती फुर्ती वाला, और शुष्क मौसम का मतलब जैसे नमी वगैरह पसीने आई जाओ सुस्ती भरा मौसम, वैसा मौसम भी मिलता है। महाद्वीपीय प्रकार, जो महाद्वीप होते हैं ना, महाद्वीप बड़े बड़े महाद्वीप होते हैं, तो अपना हरियाणा है वो भी तो भारत के अंदर एक छोटा सा द्वीप ही तो है इधर, ठीक है, यानी कि महाद्वीपीय प्रकार। तो अपनी कौन सी प्रकार की जलवायु है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है। हरियाणा के अंदर किस प्रकार की जलवायु है, उपोषण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। याद कैसे, सिर्फ इस उपोषण को याद रख लेना, उपोषण और शुष्क को, बाकी सारा आपके अलग अलग ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन से एलिमेंट आप इजीली कर दोगे। याद कैसे रखोगे, उपोषण से कुपोषण, ठीक है भाई। हरियाणा का अंदर अगर खाना पीना बढ़िया खाओगे, दूध दही का खाना है, तो इधर तो कोई कुपोषण का शिकार होता ही नहीं, सारे उपोषण यानी कि अच्छे पोषण से भरपूर रहते हैं। शुष्क वातावरण भी हरियाणा के अंदर, जैसे हरियाणा के एरिया है लाइक मान लो महेंद्रगढ़ हो गया, महेंद्रगढ़ जो कि राजस्थान के साथ टच होते हैं, भिवानी हो गया आपका, ठीक है, हिसार हो गया, तो इस तरफ के जो एरिया है इधर क्या है, जो कि राजस्थान से टच होते हैं, यहाँ पर क्या शुष्क वातावरण यानी कि शुष्की भरा, ठीक है, नमी भरा नुए पसीने आई तड़ तड़ ऐसा वातावरण मिलता है, क्योंकि ये रेगिस्तान के साथ टच होते हैं। और महाद्वीपीय प्रकार, और हरियाणा क्या है, एक भारत के ऊपर एक महाद्वीप के जैसे बहुत बड़े द्वीप के ऊपर एक छोटा सा द्वीप के रूप में काम करने लगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना, जलवायु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया ये, अकेला सीईटी नहीं, और भी एग्जामों के अंदर, हरियाणा के और भी एग्जामों के अंदर आया। तो इस प्रश्न को हल्के मत लेना, मेरे हिसाब से एक साथी के याद भी हो गया होगा। सर मैं और मेरी
बहू रजाई से लाइव क्लास लेते हुए राव साहब अहीर। भाई रजाई के अंदर हो फिर भी क्लास ले रहे हो, दाग देनी पड़ेगी भाई आपकी सहनशीलता और कंट्रोलेबिलिटी की भाई, कि आपने अपने शरीर को इतना कंट्रोल किया हुआ है कि आप एक रजाई के अंदर और फिर भी आप क्लास देख रहे हो। बड़ा ही क्या बताऊं मैं, शब्द ही नहीं भाई, तारीफ़ काबिल काम कर रहे हो आप आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने लग रहे हो समाज के अंदर, कि एक रजाई के अंदर नर मादा बैठ के भी क्लास ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रजाई के अंदर सोने का ही काम होता है या कुछ और, पढ़ाई का काम भी होता है। ये आने वाली पुस्तों के लिए एक मसीहा बन के उभरेंगे। वाह 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 वाह। नीच आदमी या चप्पल दिखा से पारक साड़ी दोनों लिकड़ लो, लोग लगाई नहीं तरी गोभी खोद दूंगा सी डैसी। आए बड़े यार रिजाई में बैठ के देखेंगे ये बेशरम इंसान, तमीज नहीं है बोलने की। देखो भाई अगला प्रश्न, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? भाई हरियाणा राज्य हो आपका किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है? यह प्रश्न आपका पूछा गया है, यह भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया है हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के अंदर। भाई हरियाणा पुलिस का जो फीमेल कांस्टेबल का जो 2021 वाला पेपर था भाई, उसके अंदर यह प्रश्न आया है। बताओ 2021 के अंदर प्रश्न आया क्या है, देश के निम्नलिखित में से भाई किस कृषि जलवायु क्षेत्र में, मतलब देखो कृषि का भी अलग अलग हिस्सों के अंदर जलवायु क्षेत्र बांटा हुआ है। जैसे मान लो भाई अब जैसे अपना हरियाणा आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूं। खुल जा भाई। अब देखो अब कृषि के आधार पर भी अपना जो हरियाणा वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ है। अब जैसे मान लो कि भाई ये वाला क्षेत्र है, इसको मान ले भाई उत्तर कृषि क्षेत्र, ये आपका दक्षिणी कृषि क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी कृषि क्षेत्र, ये आपका जो इस तरफ वाला जो एरिया ये पूर्वी कृषि क्षेत्र। तो इस टाइप से अलग अलग कृषि क्षेत्रों के अंदर आपका हरियाणा आपका बटा हुआ है। ये प्रश्न आपका ठीक है। अब देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? अब जो पूरा देश है ना, अब ये तो सिर्फ हरियाणा की बात थी, अब मान लो पूरा देश है, पूरा देश का मान लो ये साउथ हिस्सा है ठीक है, और ये अपना नॉर्थ है, ये जम्मू कश्मीर आ गया, और ये बन गया अपना पूरा भारत। अब ये जो हरियाणा ना अपना यहां पर हरियाणा है, ये हरियाणा कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आपका आने लग रहा है? अब आप लोग देखो इसको कैसे देखो, यहां से आप लोगों को पता है, एक सेकंड रुकिए फोन आ गया। हेलो, अरे भैया आपका फोन है, क्लास का टाइम पाओ भाई। कल परसों फोन आया था, रहता ना क्लास ले रहा था, इब्बी भी क्लास में था, फोन उठाया है, यूट्यूब चला के देख मेरे भैया। हाँ 1:30 बजे फ्री होऊंगा, 2 बजे से मिला लिए मेरे भाई। ठीक है भैया, ओके। देखो के हो विजय शर्मा, सर मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फैन है, बस आपके इशारे का इंतजार है और वो आपके पास आने दे। तो किस कृषि, देखो अब क्या आप लोगों को यहां पर पता, देखो यहां से आप लोगों को पता गंगा नदी ऐसे ऐसे बहती है और बिहार के अंदर जैसे यहां पर बंगाल के अंदर से पार हो जाती है ठीक है। यानी कि क्या है, पार गंगे मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कर, पार गंगे मैदानी क्षेत्र का मतलब गंगा पार करके, गंगा को जैसे गंगा नदी है इसको पार करके जो मैदानी क्षेत्र आता है। मैदानी क्षेत्र है कौन सा, एक तो मध्य प्रदेश वाला ठीक है, एक राजस्थान वाला, राजस्थान में तो रेतीला है, मैदान तो पांदे को नहीं, हरियाणा पंजाब, तो ये सारे के सारे कौन से मैदानी क्षेत्रों के अंदर आते हैं ठीक है। तो यानी कि गंगा को पार करके जो मैदानी क्षेत्र आए उस कृषि क्षेत्र के अंदर क्या है आपका हरियाणा स्थित है। याद कैसे रखोगे, आपने पहले तो ये गंगा नदी, आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी को आपने पार किया, पार करके जो मैदानी क्षेत्र आया, यानी कि गंगा पार जो मैदानी क्षेत्र आता है उसका क्या नाम है, पार गंगे मैदानी क्षेत्र में। तो हरियाणा किस कृषि जलवायु के अंदर है, पार गंगे मैदानी क्षेत्र के अंदर हरियाणा आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के अंदर ये प्रश्न आपका आया था। अभी तक आपने 2 पढ़े हैं। हरियाणा की जलवायु कौन सी, उपोषण, जहां पर अच्छा पोषण मिलेगा, शुष्क वातावरण मिलेगा ठीक है, उपोषण, शुष्क, महाद्वीपीय प्रकार। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है, किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर, तो गंगा पार, जो गंगा पार है यानी कि पार गंगे मैदानी क्षेत्र है भाई, इसके अंदर आपका हरियाणा आपका स्थित है। इतनी चीजें याद होगी, हर एक साथी के याद होगी।
ठीक है सर, इस बैच में हरियाणा के सारे एग्जाम कवर। हाँ भाई सूर्य प्रकाश भाई, ये जो बैच है ना, अब जैसे देखो आपका चाहे हरियाणा का कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे मैथ आती है आपकी, ठीक है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर वगैरह, ये आते हैं सारे, हर एक एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है। आपसे मेंस की तैयारी करो, सीटी मेंस की तैयारी करो, ठीक है। इस बैच के अंदर आपका सारे पूरी कंप्लीट यहाँ पर मतलब आपको आई लेवल की तैयारी करवाई जाएगी, मतलब भाई एसएससी लेवल की करवा रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की, तारा हरियाणा का भी आई लेवल साल है, ठीक है। तो उस चीज की टेंशन ना लो, तैयारी आपकी बहुत आई लेवल की करवाई जाएगी, छोटा मोटा लेवल की करवा देंगे नहीं। अगला देखो कौन सा है, हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है। हरियाणा राज्य की औसत का मतलब जो एवरेज जो बारिश आपकी एवरेज बारिश वो कितनी है, ये प्रश्न आपका पूछा गया, बताओ भाई एवरेज जो बारिश होती है पूरे साल के अंदर वो कितनी होती है, प्रश्न का पूछा गया। ये कब आया था आपका, जेई सिविल 2018 भाई, हरियाणा के अंदर जेई सिविल का पेपर आया था 2018 के अंदर भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा, यानी कि औसत वार्षिक वर्षा का मतलब समझ गए, वह पूरे साल के अंदर एवरेज कितनी बारिश होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। 40 से 70 सेंटीमीटर, 30 से 50, 40 से 60 या 30 से 70, कितने सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है बताओ। सी 40 से 60 राधिका राजपूत, वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही है। देखो 40 से 60 सेंटीमीटर क्या है हरियाणा के अंदर औसत वार्षिक वर्षा है, यानी पूरे साल के अंदर कितनी बारिश होती है हरियाणा के अंदर, 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में बारिश आपको देखने को मिलेगी पूरे साल हरियाणा के अंदर। अब इसको कैसे याद रखो, देखो 40 से 60, देखो सिंपल सी बात है, हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर भाई जो मैक्सिमम जो वो है आबादी है वो किसानों की है, ठीक है। किसान जो ग्रामीण एरिया है, खेती बाड़ी ज्यादातर वही है, ठीक है। और किसान क्या है, किसान कभी भी जाली नहीं होते, ठीक है। चाली का उल्टा क्या बनेगा, जाली का मतलब क्या होता है, फेक, जाली नोट मिले हैं, जाली का मतलब फेक। किसान क्या कभी भी फेक नहीं होते। बारिश की जरूरत किसको पड़ती है, बारिश की जरूरत किसानों को ही पड़ती है, यानी जाली बंदे, यानी कि बारिश वाला काम हो गया यार, किसान जाली बंदे क्या, किसान आपके कभी भी जाली नहीं होते। तो यानी कि यहां पर क्या, यहां पर बारिश आपकी 40 से क्या आपकी 60, यानी कि करीबन 20 सेंटीमीटर का तो गैप रखोगे, यानी 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में क्या यहां पर औसत वार्षिक वर्षा, यानी कि पूरे के पूरे साल के अंदर भाई 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में भाई आपकी बारिश देखने को मिलती है। ये 70 मत ठोके आना, एज इट इज एग्जाम के अंदर आया, जेईई सिविल के अंदर एज इट इज ऑप्शन लिख के लेके आओ, कदे उसमें 70 ठोके आओ, तो कितनी आपकी 40 से 60, सिर्फ 20 का ही गैप आएगा, ठीक है। यानी देखो यार आप ऐसे समझ लो, 40 इसका आधा 20 हो जाएगा, 20 इसका मैं जोड़ दो 60, 40 से 60 सेंटीमीटर की क्या है आपकी वार्षिक एवरेज बारिश होती है भाई। एवरेज का मतलब पूरे साल के अंदर एवरेज इतनी बारिश होती है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में, वो एग्जैक्ट फिक्स नहीं होती, किसी साल 45, किसी साल 50, किसी साल 40, मतलब एवरेज इसके बीच में ही होती है। इतनी चीजें दिमाग में घुस गई, आगे चलो। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है बताओ भाई। अब यहां से आपके 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे जो कि आपको एग्जाम के अंदर गलत नहीं करने हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका एज इट इज भाई आपका सीईटी 2022 के अंदर देखने को मिला है भाई। सीईटी 2022 के अंदर यकीन ना हो तो पेपर उठा के देख लेना भाई, ठीक है। सीईटी जो 2022 वाला था उसके अंदर ये प्रश्न आया था कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, एज इट इज इसके ऑप्शन लेके आया हूं मैं, बताओ। अब देखो आएगा किसी का आंसर, सर आज बैच में मेंटरशिप डाल रखी भाई सोनिका सिंह, चेक करो, ले अभी आपको चेक करवा देता हूँ हाथों हाथ। ये क्या बात करते हो यार, तुम ऐसे मत बात करा करो भाई, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, तुम ऐसी झूठी बातें करते हो तुम सब। डाल रखी भाई, सारा सौदा डाल रखा है, काहे नहीं डाला, ये डाल रखा, डल रहा मेंटरशिप 28/11/2024, आज 28 तारीख हो गई, 28 ये डल रहा भाई, देख ले ये डल रहा, झूठ बोल रहा है, दोपहर का टाइम झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुमको। पंचकुला आया भाई बहुत सारे बच्चों का, गलत है पंचकुला। और बताओ सर बैच कैसे ले, ऐप को डाउनलोड करके ले लो भाई, वेरी गुड। देखो भाई अंबाला वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी है, करेक्ट हो जाए। अब देखो याद भी करो, टेंशन ना लो, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूं। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक बारिश वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला, ये प्रश्न भी आया एग्जाम के अंदर भाई, ये तो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। अब हम लोग बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला, तो अक्षेत्र बोल लो या जगह बोल लो भाई, ठीक है। इस तरीके से मतलब क्षेत्र वाली जगह बोल लो, स्थान बोल लो, अक्षेत्र यार, क्षेत्र जगह स्थान बात एक ही है, ठीक है, ऐसे बोल लो। तो वो कौन सा होगा आपका, छतरौली भाई, छतरौली जो कि कहां पर यमुनानगर के अंदर भाई। अब
देखो इसके अंदर डिफरेंस होता है, ये भी आपका एग्जाम के अंदर आया है। अब देखो डिफरेंस क्या। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले कि हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जिले का अगर नाम आ जाए तो आप लिखोगे अंबाला। अगर क्षेत्र पूछ ले या स्थान पूछ ले, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पूछ ली, यहां पर जिला नहीं बोलने लग रहा है, एक पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे मान लो हिसार के अंदर, तो हिसार के अंदर मान लो बहुत सारी जगह यार, ठीक है, हिसार के अंदर मान लो एचयू के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी एक पर्टिकुलर जगह, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर जगह पूछ ले तो छछरौली जो कि यमुनानगर के अंदर वहां पर। अगर जिला पूछ ले तो आपका अंबाला। दोनों के अंदर डिफरेंस है, एग्जाम के अंदर गलती मत करके आना। याद कैसे रखो कि जिले में सर्वाधिक बारिश होती है। अब बारिश जहां पर सबसे ज्यादा होती है बाड़ों के अंदर होती है भाई। अब आप मान लो कहीं पर भी जाने लग रहे हो, ठीक है, मान लो आप बाइक पर या गाड़ी कहीं पर भी, ठीक है, बारिश के अंदर भिगोए तो सबसे ज्यादा बारिश बाड़ों के ऊपर ही तो पड़ेगी या और शरीर पर पड़ेगी, बाड़ों के ऊपर पड़ेगी सबसे ज्यादा और सबसे पहले भी, क्योंकि बाड़ी तो आपके सबसे ऊपर है। तो सबसे ज्यादा बारिश और सबसे पहले बारिश कहां पर पड़ती है? अंबाला के अंदर, यानी कि बाड़ों के अंदर पड़ेगी। दूसरी चीज है सब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र या स्थान, सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र बताना है। जगह का नाम बताओ, एक पर्टिकुलर जगह। तो पर्टिकुलर जगह कौन सी? आपकी छछरौली है, वो आपकी सबसे ज्यादा बारिश वाली एक पर्टिकुलर जगह है। इस जगह को कैसे याद रखो? तो छछरौली का मतलब छेछर करना, छछरौली का मतलब छेछर करना। छेछर कौन करता है? छेछर, छेछर में नर और मादा दोनों प्रकार के प्राणी करते हैं, ठीक है। ऊपर से बारिश आने लग रही है, नहीं यार नहीं जानू मैं भीग जाऊंगी, ओ जानू मैं भीग गई, मैं बीमार हो जाऊंगी, जानू मुझे छींके आएंगी, छी 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 छी, जानू देखो मैंने कितनी जोर की छींका, छी सॉरी, छी सॉरी, जानू देखो ना मेरे से मुझे छींके आ रही है। यानी कि ये छेछर, ये छेछर है भाई, ये कि छींके आ रही है, नुआर ये क्या, ये छेछर है भाई, ठीक है। और छेछर क्या, यानी कि किस क्षेत्र या स्थान पर आपके जो छेछर होंगे, सबसे ज्यादा आपके सबसे ज्यादा वर्षा होगी जब, तो सबसे ज्यादा बारिश होगी, यानी कि छछरौली के अंदर सबसे ज्यादा आपको छेछर देखने को मिलेंगे। नखरे, ठीक है, तेरे नखरे उठाऊं मैं। और ये छछरौली है कहां पर? यमुनानगर, क्योंकि देखो यमुना नदी का प्रभाव है, यमुना नदी की वजह से ये एरिया भी सबसे ज्यादा गिल्ला रहेगा, ठीक है। तो आपका यमुनानगर आ जाएगा। चीजें क्लियर अप हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। धन्यवाद भाई। सर मेरा मंडे को आरपीएफ एसआई का पेपर है और मेरा सेंटर हिमाचल में आ गया है। घर वाले जाने नहीं दे रहे, पेपर देने बोल रहे हैं कि वहाँ ठंड है बहुत और दूर है। तो उसमें क्या बात होगी भाई? तुम्हारे पास तो आर्टिफिशियल तरीके भी है मेरे भाई। ठंड है तो क्या बात होगी, वहां पर जाके गर्म हो जाना भाई। आर्टिफिशियल तरीके नहीं है तुम्हारे पास, आर्टिफिशियल तरीके से हो जाना गर्म। ठंड सा भाई, नर प्रजाति के ऊपर तो भाई ठंड का कोई खतरा ही नहीं भाई। आर्टिफिशियल तरीका यूज करो, 2 मिनट में गर्म हो जाओगे भाई, 2 से भी कम समय के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जाओ आराम से जाओ पेपर देने। और हिमाचल के अंदर आया, पहाड़ों के अंदर तो और भी अच्छी लोकेशन है और अच्छे से प्यारी समझ गई। ये चीजें याद होगी भाई। जिला पूछ ले हुए तो बाड़ों के अंदर सबसे पहले बारिश आएगी अंबाड़ा। स्पेशल क्षेत्र पूछ ले हुए तो छछरौली जो छेछर करीजा है, ठीक है, यानी यमुनानगर। नेक्स्ट देखो क्या है, अब ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का चेरापूंजी किसे बोला जाता है भाई? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो आपका पेपर हुआ था, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 2000 आपका 21 वाला, उसके अंदर मेल वाले के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपका ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, सीईटी ग्रुप डी सीईटी आपका 2023 वाला, उसके अंदर दोनों एग्जामों के अंदर ये प्रश्न आपका देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है। हरियाणा का चेरापूंजी किसे बोला जाता है? ठीक है, चेरापूंजी का मतलब होगा भाई यहां पर सबसे ज्यादा पूंजी मिलेगी। पूंजी सबसे ज्यादा कहां पर? पूंजी का मतलब क्या होता है? आमदनी, यानी कि पैसा। और पैसा सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर पैसे का एक स्रोत क्या सबसे ज्यादा? कृषि है, खेती बाड़ी। और कृषि से सबसे ज्यादा पैसा कब उत्पन्न होगा? जब बारिश सबसे ज्यादा होगी। तो यानी बारिश वाला सबसे ज्यादा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा बताओ भाई? हरियाणा के अंदर बारिश वाला सबसे ज्यादा वाला क्षेत्र कौन सा भाई? जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है उसी को हरियाणा का चेरापूंजी बोला गया है। तो कौन सा भाई? छछरौली। छछरौली, ठीक है, जो छेछर करा है ना, वह तो अपनी पूंजी है, वह तो अपनी संपत्ति है। अरे बोली होगी तो क्या हो गया, डोबी है बेचारी, कर ले छेछर। अरे यार बेबी मैं भीग गई, मैं आली हो गई यार। अरे बेबी तुमको पता नहीं, मैं आली हो जाती हूँ ना, उसके बाद यार मुझे छींके बहुत ज्यादा आती हैं, फिर मैं छींक मारूं, छी सॉरी, छी सॉरी, फिर मैं छींक मारूंगी बेबी, फिर तुम बोलोगे कि तुम्हारी छोटी छींक है। बेबी हम गर्ल्स हैं, हमारी छींक छोटी ही होती है, छी सॉरी। तुम्हारी तरह थोड़ी ना, तुम तो ऐसे गंदे लोगों की तरह चीखते हो, ऐसे थोड़े ना सीखते हैं हम गर्ल्स हैं, हमारे अंदर कुछ एटिकेट्स हैं, हमें हाइजीन रहना पड़ता है यार, छी सॉरी। ठीक है भाई, तो हरियाणा का अगर पूछ ले जिला कौन सा है? अंबाला, बाड़ों के अंदर सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है।
76 पूछ रहे हो, स्पेशल स्थान पूछ ले हुए छछरौली, 76 सबसे ज्यादा कौन करती है? छछरौली, यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, चेरापूंजी भी किसको बोला गया है? छछरौली को, क्योंकि यही हमारी पूंजी है भाई। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश आएगी वहीं पर तो हमारी पूंजी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, वहीं पर तो हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, यानी छछरौली। सिंपल सा प्रश्न था। आगे चले, चलो। हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? देखो अभी आप ने यही सेम प्रश्न पढ़ा था, लेकिन यही प्रश्न एग्जामिनर ने दो तरीके से दे रखा था घुमा के। एक जगह दे रखा था आपका सेंटीमीटर के अंदर, अभी जो आपने पढ़ा था ना 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में, वो थी सेंटीमीटर बारिश की। अब दे दिया मिलीमीटर के अंदर, यानी कि कितने एमएम बारिश होती है, सिर्फ ये यूनिट चेंज कर दी, और इस यूनिट चेंज होने की वजह से आपका सारा प्रश्न ही चेंज हो गया। तो हरियाणा राज्य की एवरेज औसत वार्षिक वर्षा कितनी है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, दोनों प्रश्नों, देखो प्रश्न दोनों सेम है लगभग, ये देखो ये भी सेम है, औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है आपकी, तो कितने 40 से 60 सेंटीमीटर। ये भी सेम प्रश्न है, बस इसके अंदर आपके ऑप्शन उसने मिलीमीटर के अंदर दे दिए, और एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर है, ताकि आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब आप ये देखो हमारे यहां पर क्या है, इतनी हरियाणा की समझो, और राज्यों की तो 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन हमारे हरियाणा की 5 दिशाएं हैं। 5 कौन कौन सी? एक ऊपर वाली, एक ये इस तरफ वाली, एक ये इस तरफ वाली, एक ये इस तरफ वाली, और एक इस तरफ वाली, यानी टोटल हमारी तो कितनी 5 दिशाएं हैं भाई हरियाणा की। ठीक है, यानी कि 500 दिशाओं में क्या है, तेरी छाती के ऊपर बारिश कराएंगे, नुए दर्र छाती में बूंद पड़ेंगी 500 दिशाओं से। आगे से समझ, तो हरियाणा राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 536.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब इतने एमएम बारिश। सेंटीमीटर में पूछ ले हुए तो 40 जाली। ठीक है, जाली कौन? किसान नहीं होते, यानी कि किसानों के पास बारिश होती है, यानी 40 से 60 सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर में पूछ ले तो 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश, और एमएम में पूछ ले तो 500 दिशाओं से क्या तेरी छाती पे बारिश होगी, 536.5 एमएम आपकी बारिश होगी। अगर मिलीमीटर में पूछ ले, सेंटीमीटर में 40 से 60 सेंटीमीटर। चीजें होगी क्लियर? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान। अब देखो यहां पर फिर से स्थान की बात होने लग रही है। आप चीज को देखा करो, स्थान है या जिला है। जिला सबसे ज्यादा वाला अंबाला, स्थान कौन सा था? छछरौली। अब पूछ लिया सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, नोट जिला, जिला नहीं पूछा यहां पर स्थान पूछा है। तो स्थान कौन सा जहां पर सबसे ज्यादा कम बारिश होगी? अब देखो सबसे ज्यादा कम बारिश की जरूरत कहां पर? जहां पर लोहे की चीजें ज्यादा होंगी। अब जहां पर लोहे की चीजें ज्यादा होंगी, अगर मान लो वहां पर ज्यादा बारिश आ गई तो लोहे की जर नहीं लग जाएगा क्या? तो यानी कि हमें सबसे कम बारिश की जरूरत कहां पर? जहां पर लोहा ज्यादा है। ठीक है, तो क्या, ताकि भाई यहां पर कम बारिश हो भाई, क्यों? लोहा ज्यादा, हमारे यहां पर जर लग जाए बिना बात, यानी कि लोहारू। जो लोहारू है, लोहारू आपका कहां पर है? भिवानी जिले के अंदर आपकी लोहारू की लोकेशन है, और भिवानी के अंदर जो लोहारू, यहां पर क्या है, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे कम बारिश आपकी होती है, अगर क्या स्पेशल एक पर्टिकुलर स्थान पूछ ले तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाए। इतनी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पूछ ले, सबसे ज्यादा वाला अभी बताया था, छेछर ना करो तुम, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो आपका छछरौली। छछरौली कहां पर? आपका यमुनानगर के अंदर है, और लोहारू कहां पर? आपका भिवानी जिले के अंदर है। लोहारू यानी कि जहां पर लोहा ज्यादा, वहां पर हमें इतनी बारिश की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, नॉर्मल बारिश हो, काम चल जाएगा हमारा। आगे चले, चलो। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? अब जिला आ गया। जैसे सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर होती थी? अंबाला के अंदर। अब सबसे कम किस जिले के अंदर होती है? बताओ फटाफट से। और आपकी क्लास में इतने महान महान गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई, बिट्टू डॉन, कला टिक्कल, काला टिक्कल, बाबा रामदेव, हनीप्रीत जैसे महान लोग आपकी क्लास ले रहे हैं। मैं आपको भारत रत्न दिलवाने में मदद कर सकता हूँ। ना रहे भाई, कौन लेना? सीजीएल का रिजल्ट भाई कुछ नहीं बता सकते भाई। सीजीएल का रिजल्ट देखो, जो कैलकुलेशन होती थी भाई, हर साल 50, 55, 60 दिनों के अंदर आ जाता था, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से तो भाई ये 19-20 तारीख के आसपास आना था। 19-20 बिजैली भाई, ये भी पूरा वीक जानना हो रहा है। आज 28 तारीख तो होगी, 2 दिन रह रहे सप्ताह के भाई। कौन नहीं आया, कौन नहीं आया? उसकी एमटीएस की आंसर की कौन दी है? रिजल्ट तो दूर की बात से भाई, आपकी मर्जी तो देंगे। आया किसे? ए भिवानी, भिवानी, भिवानी गलत है। भिवानी, बी फतेहाबाद, 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 फतेहाबाद भी गलत है। और बोलो सिरसा, वेरी गुड भाई, सिरसा वाले बिल्कुल सही भाई।
देखो भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा भाई, सिरसा भाई। हरियाणा के किस जिले में आपके सबसे कम वर्षा होती है? तो भाई सिरसा जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर बारिश होती है भाई। ठीक है, अब देखो आपके सबसे ज्यादा वर्षा और सबसे कम वर्षा दोनों के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? जैसे सिर आपका कब दिखाई देगा? अब जैसे आपके सिर के ऊपर होते हैं बाल, बाल किसके ऊपर होते हैं? सिर के ऊपर होते हैं, यानी जो सिर है वो तो नीचे रह गया। जब आप गंजे होगे तभी तो आपका सिर दिखाई देगा। ये तो सिर के ऊपर क्या है? तुम्हारे सिर के ऊपर क्या है? बाल है भाई। ठीक है, यानी कि बालों से नीचे ही तो आपका सिर दिखाई देगा। तो जो बारिश होती सबसे ज्यादा वो तो बालों के ऊपर ही रह जाती भाई, सिर के अंदर तो नहीं जाती बारिश है। यानी हमारा सिर क्या है? सिर के अंदर तो सबसे कम बारिश होती है भाई। अब पूरे शरीर के अंदर तो ऊपर तो डायरेक्ट बारिश पड़ जाएगी। अब बारिश होएगी तो बालों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगी ना, सिर के अंदर थोड़े ना जाती बारिश, नहीं जाती ना। यानी कि सिर के ऊपर ऊपर रह जाती है, यानी जो सिर के ऊपर बाल है, बाल बालों के ऊपर रह जाती बारिश, अंदर की तरफ तो नहीं टपक पाती। तो यानी कि क्या, जो सिरसा यानी जो आपका सिर है, सिर के ऊपर सबसे कम बारिश रहती है। सबसे ज्यादा कहां पर? जो सिर के ऊपर जो बाल है ना, बालों के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश होती है। यानी सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला पूछ ले हुए, सबसे ज्यादा बारिश का जिला पूछ ले हुए तो आपका कौन सा? अंबाला। तो सारी चीजें यहीं पर एक बार इकट्ठी लिखवा देता हूं। अंबाला। सबसे कम वाला पूछ ले हुए तो आपका सिरसा, क्योंकि सिर के ऊपर क्या सबसे कम बारिश पड़ती है, बालों के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा अक्षेत्र पूछ ले हुए, सबसे ज्यादा वाला क्षेत्र पूछ ले हुए तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? छछरौली, जो कि यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, और सबसे कम वाला पूछ ले, सबसे कम अक्षेत्र, सबसे कम वाला जहां पर लोहे की चीजें ज्यादा है, यानी कि लोहारू, जो कि कहां? आपका भिवानी जिले के अंदर है भाई। ठीक है, चीजें याद होगी, ये चीजें याद करी। बारिश याद करी, बारिश कितनी सेंटीमीटर पूछ ले हो तो 40 से 60 सेंटीमीटर। एमएम में पूछ ले, 500 दिशाओं से तेरी छाती के ऊपर बारिश करेंगे, यानी कि एमएम, ये हमारी एमएम के अंदर होगी। इतनी चीजें याद हुई या नहीं अभी तक आपने इतना पढ़ा है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि भाई कौन से टाइप की जलवायु पाई जाती है? उपोषण, शुष्क, महाद्वीपीय प्रकार की। ठीक है, गंगा पार के मैदान है हमारे कृषि क्षेत्र के। इतनी चीजें मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद होगी। चलें आगे, चलो भाई देखो आगे, आगे चलते हैं भाई। अगला टॉपिक हमारे, देखो अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है भाई? अब अभी ने ये तो पता लग गया भाई सबसे ज्यादा बारिश होती कहां पर है, किस जिले में, किस क्षेत्र में, सबसे कम कहां पर, सबसे कम किस क्षेत्र में। अब हम लोग ये देखें भाई, जो सबसे ज्यादा जो बारिश हो किस मानसून की वजह से। मानसून के भी अलग अलग टाइप होते हैं, कौन से मानसून की वजह से सबसे ज्यादा बारिश होती है? दक्षिण पूर्व मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर दक्षिणी मानसून या उत्तर पश्चिमी मानसून। किस मानसून की वजह से हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बारिश आपकी देखने को मिलती है? बताओ। आया किसी का? बी बी बी, डी डी डी, बी 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 बी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई सबका गलत है, सही आंसर हो जाएगा भाई आपका दक्षिण पूर्वी मानसून भाई। जो दक्षिण पूर्वी मानसून है भाई, इसकी वजह से क्या हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश देखने को मिलती है। अब देखो इसको कैसे याद रखो, देखो दक्षिण पूर्वी मानसून का मतलब ये नहीं है कि भाई ऐसे, देखो आपको बताता हूं, दक्षिण पूर्वी मानसून ऐसे आता है, आपको उस भारत वाला मैप पर दिखाना पड़ेगा। जैसे ये आपका भारत का मैप है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, यहां से क्या है, जो आपका दक्षिण है, दक्षिण का जो एरिया, ये जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहीं पर सारा समुद्र है आसपास है, ये सारा समुद्र से भरा है। ठीक है, यहां से क्या, दक्षिण से यहां पर जो मतलब बादलों से पानी वाष्पीकृत होता है, फिर ये बारिश ये ऐसे ऐसे जाता है, ये मानसून ऐसे ऐसे इस तरफ से होते हुए ऐसे, ये जैसे ये जो इधर पश्चिम बंगाल हो गया और ये एरिया, यहां से ऐसे फिर ये कवर अप करता हुआ ऐसे जाता है, फिर ये पाकिस्तान की तरफ जाता है, फिर वहां से फिर वापस कन्वर्ट होकर फिर ये वापस आता है इधर, फिर ये वापस इसी राउंड के अंदर फिर ये वापस इधर आता है, ऐसे ये राउंड होता है मानसून का। ठीक है, तो यानी कि जो हरियाणा का जो अंदर जो बारिश होती है मेनली, ये किस मानसून जो, यानी कि जो दक्षिण दिशा से, ये अपना भारत का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण दिशा से बारिश आनी शुरू हुई और यहां से ऐसे पूर्व दिशा के अंदर से ऐसे एंट्री मारी यहां पर भाई, यानी कि दक्षिण पूर्वी जो मानसून है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू मैप अगर हम लोग देखें, यानी कि देखो ये दक्षिण पूर्वी मानसून, यानी कि दिल्ली के अंदर से, ये दिल्ली वाला एरिया हो गया इधर, ये इधर दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के अंदर से क्या है, हरियाणा के अंदर आपका मानसून एंटर करता है। ये दक्षिण पूर्वी तो हिस्सा हो गया, अरे ये हरियाणा की साउथ साइड नहीं है भाई, कितनी बार बताइए, हरियाणा की साउथ साइड होगी, ठीक है, ये वाली ईस्ट साइड है हरियाणा की,
ठीक है। तो साउथ ईस्ट तो यही होगी, दक्षिण पूर्वी हिस्सा, तो यहीं से तो एंट्री मारेगा हरियाणा के अंदर। झज्जर के अंदर क्या बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ को ही तो हरियाणा का एंट्री गेट बोला गया है, बहादुर लोग ही तो हरियाणा में एंट्री करते हैं, कितनी बार तो बताया था। चीजें याद हुई या नहीं हुई, चीजें समझ में आई? यानी हरियाणा के अंदर मानसून एंट्री करेगा कहां से? ये तो दिल्ली है, यहां से जो बहादुरगढ़ है, यहां पर क्या है, कौन सी जगह ये दक्षिण पूर्वी तो जगह है। अरे यार दक्षिण वाला हिस्सा ये हो गया, साउथ वाला, पूर्व वाला ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की तो दक्षिण पूर्वी जगह ही आएगी। यानी कि दक्षिण पूर्वी जो जगह है, यहां से क्या हरियाणा के अंदर आपका मानसून एंटर करता है भाई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट। तो सबसे ज्यादा बारिश किस मानसून की वजह से होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून की वजह से क्या हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपको बारिश देखने को मिलती है भाई। वेरी गुड भाई, ठीक है। इस चीज को मिटो दूं, ये चीज तो समझ में आ गई ना, क्योंकि मुझे इसके अंदर 2-3 चीजें आपको और भी लिखवानी है। अब ये तो कि भाई सबसे ज्यादा बारिश है किस मॉनसून की वजह से होती है। अब हम लोग देखें सबसे कम किस मॉनसून की वजह से होती है। जो सबसे कम जो बारिश आपकी, सबसे कम बारिश वो किस मॉनसून की वजह से होती है? तो वो होती है, आप लोग जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तुक्के मारने लग रहे थे, दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वजह से भाई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वजह से क्या है, सबसे कम मात्रा के अंदर बारिश होती है हरियाणा के अंदर, क्योंकि इस टाइम क्या मॉनसून वापस जा रहा होता है। आप लोगों ने देखा जब वो मॉनसून जैसे पाकिस्तान तक चला गया, ठीक है, तो अब क्या वो मॉनसून वापस जा रहा है, वापस मतलब वापस लौटने, जैसे यहां से एंट्री मार ली, एंट्री मार के पाकिस्तान के अंदर चला गया, ठीक है, अब ये वापस आने लग रहा है। अब सिरसा आ गया, सिरसा तमना बेरा है, ये इधर राजस्थान का एरिया सारा, यहां से अगर वापस आएगा मॉनसून तो राजस्थान तो सारी बारिश को चूस लेगा, छोड़ेगा ही नहीं कुछ। यानी कि आते समय क्या बारिश बिल्कुल नाम मात्र की होती है। यानी कि दक्षिण, वही दक्षिण दिशा तो यही है भाई, यहीं से एंट्री मारने लगे रहे राजस्थान के अंदर से, और पश्चिम पहले पूर्वी दिशा से तो हरियाणा के अंदर एंट्री मारता है, अब वापस जाने लग रहा है। यानी कि अब ये पश्चिम वाली जो दिशा है, इसकी तरफ से क्या हरियाणा के अंदर, यानी वेस्ट जो डायरेक्शन, इससे क्या है अब वापस जाने लग रहा है। वापसी के समय राजस्थान वाला सारा पानी पी जाएंगे, ठीक है, तो आखिरी में कुछ नहीं बचना, तो जाते समय क्या बहुत कम बारिश करके जाता है। यानी कि कौन सा, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है, वो क्या है हरियाणा के अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर बारिश करके जाता है। अब हरियाणा के अंदर शीतकाल में बारिश किस मानसून की वजह से होती है? शीतकाल का मतलब ठंड में, शीतकाल में जो बारिश होती है वो किस मॉनसून की वजह से होती है? ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो शीतकाल में किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। किस वजह से भाई? हरियाणा के अंदर शीतकालीन सर्दियों के अंदर क्या है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या है हरियाणा के अंदर मेनली बारिश आपकी होती है। किस वजह से? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ये पश्चिमी विक्षोभ देखो, यानी कि देखो पूर्वी मानसून आया, दक्षिण पूर्वी मानसून हरियाणा के अंदर एंट्री ली, बारिश करके चलेगा। फिर आया आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून, हरियाणा के अंदर एंट्री ली, सूखा सूखा छोड़ के चलेगा। फिर आखिरी में क्या बोले अपना राजस्थान वाले, बोले भाई मारी हमने तारा सारा पानी पी लिया, तारा मानसून आया था, दक्षिण पश्चिमी मानसून सिस्टम गया, हमने सारा पानी पी लिया, अब माफी चाहवा हाँ, लेकिन अब हमारे पास पानी भरपूर मात्रा के अंदर है, तो हम अब आपको और भी पानी देना चाहते हैं। तो यानी कि फिर इन्होंने खुद का मानसून बनाया, जिसका नाम इन्होंने रख दिया पश्चिमी विक्षोभ। जिसका क्या नाम रख दिया इन्होंने? पश्चिमी विक्षोभ। इस तरीके से याद कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। फिर क्या था? पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि राजस्थान है पश्चिम साइड, यानी कि इन्होंने स्पेशल अपने लिए बारिश भेजी, और इसकी वजह से क्या है सर्दियों के अंदर हमारे पास बारिश रहती है। क्योंकि देखो गर्मियों का मौसम था उस टाइम, तो अपना दक्षिण पश्चिम उल्टा चलेगा, सितंबर अक्टूबर का महीना का अंदर सूखा छोड़ गया, हमारा तो कोई इक्का दुक्का बारिश करके गया, ठीक है। फिर आखिर में जड्डा टाइम पर राजस्थान वाले बोले मारा जरा पानी फालतू हम दे दो भाई। तो पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से क्या सर्दियों के टाइम पर, यानी अब नवंबर दिसंबर का महीना आ गया, तो अब अगर बारिश होगी तो किस वजह से होगी? आपके पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या सर्दियों के अंदर आपकी बारिश देखने को मिलती है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। सर मेरा दिसंबर में बीए फाइनल के एग्जाम में सीईटी की प्रिपरेशन करूं या बीए की? बीए दे ले भाई पिज्जा, बीए दे ले की फायदा में रह लेगी, सीईटी की तो तैयारी हो ही जाएगी। इनका कुछ कौन मेरा होता, इनका चक्कर में अपने होगा ना कर लिए बीए का सत्यानाश, कदे फिर पाचा हांडा जी मेरी बीए भी रहेगी, सीईटी भी कोई नहीं आया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग इसी के अंदर एक और चीज पढ़ते हैं कि हरियाणा के किस भाग के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा बारिश होती है भाई? सबसे ज्यादा बारिश होगी, बारिश कौन से भाग के अंदर होगी? यानी कि जैसे भाग का मतलब समझाऊं, जैसे ये आपका भाग है, ये आपके एरिया डिवाइडेड है, ये वाला भाग हरियाणा का, ये वाला भाग, ये वाला भाग, कौन से भाग के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश होती है हरियाणा के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया।
तो कौन सा भाग है? जो आपका उत्तर पूर्वी जो भाग है ना, यानी ये वाला भाग। आप लोगों को पता, देखो सबसे ज्यादा बारिश अंबाला जिले के अंदर होती है, अंबाला, ठीक है। जगह पूछ ले तो यमुनानगर के अंदर कौन सा छछरौली नाम की जगह है, ठीक है। यानी कि यही तो दो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश होती है, छछरौली, ठीक है, ये अंबाला हो गया। यानी अंबाला और छछरौली यानी जो यमुनानगर है, तो यानी कि कौन सा एरिया हो गया? ये ऊपर की साइड कौन सा एरिया होता है? नॉर्थ, जिसको उत्तर बोलते हैं, ठीक है। इस तरफ कौन सा एरिया होता है? ये पूर्व वाला, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में है, तो यानी ये कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर पूर्वी भाग। तो यानी कि हरियाणा का कौन सा भाग है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश होती है आपके? तो यानी कि कौन सा आपका? उत्तर पूर्वी भाग के अंदर क्या है? उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग में क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश होती है। कौन सी, मतलब ये पूछ ले कौन से एरिया के अंदर हरियाणा का, ठीक है। चीजें आएगी समझ में। सबसे कम कहां पर होती है? सबसे कम बारिश है वो किस भाग के अंदर होती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे कम किस भाग के अंदर? आप देखो मैप के अंदर, देखो सबसे कम कहां पर होगी? जो राजस्थान के साथ एरिया टच करता है, राजस्थान के साथ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एरिया आपका साउथ वाला एरिया है, यानी कि जो दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिणी भाग के अंदर क्या सबसे कम मात्रा के अंदर आपकी बारिश देखने को मिलती है? दक्षिणी भाग के अंदर। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। इस प्रश्न में देखो मैंने कितने, देखो सबसे सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पूर्व, क्योंकि हरियाणा के अंदर मानसून की एंट्री कहां से हुई? आपकी दक्षिण पूर्व डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन से। सबसे कम कौन से? दक्षिण पश्चिम से। सर्दियों के अंदर यानी जो शीत का मौसम आएगा, विंटर के अंदर बारिश किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगी, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगी। और अगर प्रश्न पूछ ले किस भाग में सबसे ज्यादा? इस भाग के अंदर। ये भाग कौन सा आपका? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट भाग है, यानी कि उत्तर पूर्वी में सबसे ज्यादा बारिश होगी। सबसे कम पूछ ले और राजस्थान वाला एरिया, यानी कि जो दक्षिणी साइड है, उसके अंदर क्या सबसे कम मात्रा के अंदर बारिश होगी। सारी चीजें क्लियर मेरे हिसाब से। अब किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबके याद हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चले, इतनी चीजें क्लियर है, एक बार बताना फटाफट। सर एमटीएस एग्जाम के आंसर की, भाई देखो आंसर की तो 25 को आनी, 26 को आनी थी। आज तारीख 28 हो चुकी है, अभी तक आई नहीं, क्या बताएं। पच पच की आवाज कौन कर रहा है? पच पच तो बैठ पड़ोसियां वो चल रहा है यार, बताई कौन थी? सर वायरलेस वाला माइक ले लो। क्यों? वायरलेस वाला है मेरे पास, लेकिन भाई उसके अंदर देखो बैटरी बूटरी वाला सांग हो बहुत कुछ। मनो माइक सिर्फ इसलिए लग रखा है जैसे मतलब कितने बाहर भीतर जाऊं, जैसे कई बार नको ना बाहर भीतर कितने घूमने चले गए या और कितने नाना का चला है या अपना खुद का काम में हैंड है या कितने और चले गए, तो उस केस का मैं भाई मतलब कितने वीडियो बनानी पड़ जाए, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाए इमरजेंसी वाला, ठीक है, तो उस खतर रख रखे मैंने वायरलेस वाला, ठीक है। क्लास के अंदर वायरलेस वाले का यूज नहीं करता भाई मैं। भाई उसके अंदर पता है कि वो बहुत झंझट हो यार, उसमें बैटरी बूटरी चार्ज करनी पड़े रोज, और वह रोज चार्ज करे पाछा भी बाकी बेरा बोल लीजिए आधी क्लास में उसका बेरा को नहीं होता। ये अपना सही ना इसमें बैटरी गलती है ना कुछ, और अपना सीधा चाली जाना कोई अड़चन। और वो थोड़ा सा मतलब नो भी है, आस पास की फालतू आवाज ना भी कैचअप कर ले है, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। वेरी गुड। देखो हरियाणा में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस स्थानीय नाम से जानी जाती है? स्थानीय का मतलब उसको किस लोकल नाम से जाना जाता है, मतलब यहाँ का हरियाणा के जो लोग हैं उसको किस नाम से जाने जाते, किस नाम से जानते? जैसे जो सर्दियों के अंदर बारिश होगी, सर्दियों के अंदर बारिश किस वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। अभी आप ये देखा था शीत के मौसम के अंदर, तो जो शीतकाल के अंदर जो वर्षा होती है उसको किस लोकल नाम से जाना जाता है, मतलब हरियाणा के लोग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? भाई वो बजाड्डा में बारिश होगी। अब देखो किस की वजह से होती है सर्दियों के अंदर बारिश? राजस्थान वालों की वजह से, जो पश्चिमी विक्षोभ भेजते हैं। और राजस्थान में कौन से रहते हैं? मारवाड़ी लोग ज्यादा, ठीक है। मारवाड़ी से मावट, मावट मावट से हो गया भाई मठ मार दिया भाई, मावट से मठ भाई, मठ मार दिया भाई, ठीक है, मठ मार दिया भाई। सर्दियों के अंदर बारिश कर दी, अरे गर्मियों के अंदर तो बारिश का कुछ मजा था, सर्दियों के अंदर बारिश कर दी, मठ मार दिया भाई, सारा मूड की स्थिति सी कर दी भाई, मठ मार दिया भाई, सर्दियों का में बारिश कर दी। यानी मावट के नाम से किसको जाना जाता है? जो हरियाणा के अंदर सर्दियों के अंदर बारिश होती है उसको मावट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चीजें याद हुई, ये यहाँ की लोकल भाषा के अंदर उसको बोला जाता है, ठीक है। आगे चले, आगे चलो। हरियाणा में कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है? कौन सा फेस्टिवल है जो कि वर्षा ऋतु की शुरुआत के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? भाई हाँ भाई बारिश का मौसम आ गया, बारिश का मौसम हरियाणा के अंदर जून जुलाई में शुरू हो जाता है। और तो कौन सा फेस्टिवल जो इस चीज की सूचना देता है कि हाँ भाई बारिश का मौसम आ गया? बसंत पंचमी, रक्षाबंधन, तीज या बडलिया नवमी, बताओ कौन सी? बताओ बताओ बताओ।
ले भाई केस सुनने ना मिल रहा है उनका। एयरसेल के पूर्व मालिक आनंद कृष्णन के बेटे ने लिया संन्यास, ठुकराई 400 करोड़ की दौलत। मारा में बैंड जिंदा लाग दर, ठुकराने की जरूरत थी। लोग दौलत का पाछा बावड़े हो रहे हैं, आड़े इसी से लोग हमें धरती पे विद्यमान जो दौलतन ठुकरान दे फिर हैं भाई। भाई दौलत ज्यादा ठुकराव हैं क्योंकि सारे सुख भोग ले हैं भाई पहले। कि अब ये देखो भाई, इनके पिताजी की 4000 करोड़ की संपत्ति है, तो जो जीवन के सुख थे वो तो सारे भोगे लिए। बचपन तक गाड़ियां में बैठ दाया है। दक्ष प्रजापति लाइब्रेरी भिवानी से 15 लाए। वाह भाई वाह। देखो भाई क्या था, मतलब देखो बचपन से ही सारे सुख मिलते आए हैं भाई। बचपन से ही लग्जरी गाड़ियों के अंदर घूमना, ठीक है, सारी सुविधाएं, जो सुविधाएं तुम 18+ के होके मिलती हो सुविधाएं इनको बचपन से मिलती, तो सारी चीजें मिलने लग रही भाई ऐसी ऐसी सबके में। तो काहे को भाई और ले लिया जो सुख लेना था। इमनों का ये और फालतू मेहनत करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, घिसानी पड़ेगी सारी सौदा। चलो अब अपना जंगल में, सारी समस्याएं खत्म है। इतना तो पिताजी भिजवा भी देंगे, सेब फल फ्रूट तो चल जाएगा काम, काम करना कौन पड़ेगा। अरे लोग बहुत चंट हैं। नो वो कौन था, वो देखा था मैंने, एक दो और थे ये जो सन्यास लेके थे, अलग अलग धर्म के थे। ये मेरे बेटे नो क्या करते आज देखो आपने सन्यास लेना तो 18 साल की उम्र में ले लो है, 29-30 साल की उम्र में लिया करते। क्यों? आशा ब्याह हो जाता, जो जीवन खातर जिस चीज खातर आदमी धरती पर जन्म ले वह चीज मिल जाती, जीवन के सुख भोग लेंदे। बालक बुलक जाएंगे, उन्हें सोचा बालक पालना पड़ेगा और सौदा करना पड़ा, चलो जंगल में एंडी काम है। यो काम तो मैं भी कर लूँगा, कमा कुमू की रुपये थोड़े मोटे और अपना ब्याह करके बालक जाए में मैं भी कह जाऊँ चलो भाई अब संन्यास लेते हैं, चलते हैं जंगल में। क्यों? बालक पालन में जोर होगा, कमाने में जोर होगा, वो चीज को नहीं। मेरे बेटे चलो जंगल में। तो वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना कौन सा देता है बताओ भाई? तो जंगल में हांडन खातर आए थे, तो अब इंसान का जन्म लेने की क्या जरूरत थी? कुत्ता बिल्ली बन जाते, हांडे जाते जंगल में, कौआ बन जाते, तारा ऊपर करी जाते बीट, मैं मारदा नीचा तो डला सुशेगा। हरियाणा में कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन पर भाई? बडलिया नवमी भाई। देखो बडलिया, बडलिया का मतलब देखो क्या होगा भाई, वर्षा ऋतु आ गई है, ठीक है, सारे के सारे बडलिए, मतलब कि भड़क गए सारे के सारे। भाई अचानक वर्षा ऋतु कैसे आएगी? ठीक है, बडलिया से कहना भड़क गए नु, एंग्री मोड के अंदर आ गए भाई। अचानक से वर्षा ऋतु कैसे आ गई? ठीक है, यानी कि वर्षा ऋतु का आगमन भाई, जैसे मान लो अब आपको पता नहीं भाई अभी बारिश आने वाली है और आपने बाहर कपड़े डाल रखे हैं, ठीक है, सुखाने के लिए तार के ऊपर, और अचानक से बारिश आ जाए तो आप लोग तो यही बोलोगे ना, आप भड़कोगे, गुस्से के अंदर आएगी आपकी मम्मी भी कि ये अचानक कैसे बारिश आ गई भगवान। ठीक है, यानी कि भड़कोगे कब? जब कि आपको गुस्से के अंदर आएगी आपकी मम्मी भी कि ये अचानक कैसे बारिश आ गई भगवान। ठीक है, यानी कि भड़कोगे कब? जब कि आपको अचानक बारिश आ जाए, यानी कि अचानक से वर्षा ऋतु आ जाए, यानी कि बडलिया नवमी है। ये ऐसा फेस्टिवल जो कि क्या बारिश के आगमन पर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्षा ऋतु के खत्म होने पर भाई, वर्षा ऋतु के यानी जो बारिश वाला मौसम वर्षा ऋतु के खत्म होने पर भाई कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? होने पर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो वर्षा ऋतु के खत्म होने पर कौन सा फेस्टिवल है? याद करो, झूले झुलाते हैं, याद करो, तीज का फेस्टिवल। कौन सा आपका? तीज का फेस्टिवल क्या आपका? ऐसा फेस्टिवल जो वर्षा ऋतु के खत्म होने पर, ठीक है, ये आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कि हाँ भाई चलो बारिश गई, चलो अब झूलों पर झूलेंगे, सारी जगह गिल्ला गिल्ला रखा था, ठीक है, चलो झूले पर झूलते हैं, बारिश चली गई। ठीक है, वर्षा ऋतु के आगमन पर बडलिया नवमी यानी कि भड़क जाते हैं लोग, अचानक से बारिश आ गई, जाने पर क्या तीज का फेस्टिवल, तेज तेज जा भाई, तेज आराम से नहीं, तेज गति से जा। ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा आपका? हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी वाला जिला कौन सा भाई? जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर गर्मी होती है भाई। अब देखो गर्मी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर जार सबसे ज्यादा होंगे। अब जहां पर जार सबसे ज्यादा होंगे वो क्या है? वो भाई आर्टिफिशियल तरीके से गर्मी उत्पन्न करते रहेंगे, रिजाई के अंदर घुसे रहेंगे, ठीक है, जारी मारते रहेंगे, बाहर हांडते फिरते रहेंगे, ठीक है, फिर उनका शरीर गर्म हो जाता है ज्यादा जारी मारने की वजह से। अब ज्यादा बाहर घूमेंगे, ज्यादा पसीने आएंगे, तो शरीर तो गर्म होना ही भाई ज्यादा जारी की वजह से। तो जहां पर लोग ज्यादा जारी मारते हैं, इसार, सार का उल्टा क्या पड़ेगा? जार। जहां पर क्या जार ज्यादा मात्रा के अंदर मिलेंगे, जारी ज्यादा मारेंगे, और जारी अगर ज्यादा लगी तो शरीर ज्यादा गर्म रहेगा, और शरीर ज्यादा गर्म रहेगा तो गर्मी भी ज्यादा पड़े। यानी सबसे ज्यादा गर्मी कहां पर? इसार जिले के अंदर पड़ती। देखो ये तो था मजाक वाला बात, याद करने की बात। इसका साइंटिफिक रीजन ये है भाई, क्योंकि इसार के साइड में यहां पर जो एरिया है ये सारा रेगिस्तान से टच होने वाला एरिया है, रेगिस्तान। ठीक है, और इसार का भी जो काफी हद तक एरिया है ना, ये इसार का ये जो काफी हद तक एरिया है, ये आपका बालू रेत वाला, मतलब रेगिस्तान से ही जो राजस्थान वाला है, ठीक है, उसका बालू रेत है। ठीक है, और बालू रेत है ना, बालू रेत होता है जो आपका बालू रेत की एक खास खासियत होती है कि बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होता है। ज्यादा जल्दी क्या है? ज्यादा जल्दी आपका गर्म हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा जल्दी क्या आपका ठंडा भी हो जाता है। ये
खासियत है बालू रेत की। तो हिसार का जो ये समझो कि लगभग आधे से कम एरिया क्या आपका इस रेगिस्तान का जो बालू रेत है इससे प्रभावित है। मतलब यहाँ पर भी ज्यादातर वो बालू रेत अगर आप देखो लिकड़ोगे ना, जैसे मान लो अपना सिवानी कानी जाओगे, सिवानी हो गया और अपना यो बुरे बड्डा हो गया, इस पासा शाड़वा कानी जाओगे, इधर सारा रेतीला एरिया है, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो ये इधर का जो ये सारा एरिया हो जाएगा ना, सारा कौन सा आपका ये सारा इस रेत के अंदर ही शुमार है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है यहाँ का जो एरिया है वो आपका किसकी वजह से, रेत की वजह से ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। ये तो है साइंटिफिक रीजन, असली रीजन तो ये था, ये मजाक वाला, क्योंकि जार है, जार ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो हिसार के अंदर क्या सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा सर्दी भी कहां पर पड़ेगी, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सर्दी भी कहां पर पड़ेगी, सबसे ज्यादा सर्दी भी, अब मैंने क्या बताया, रेत ज्यादा जल्दी गर्म ज्यादा जल्दी ठंडा, तो सबसे ज्यादा सर्दी भी कहां पर पड़ेगी, हिसार के अंदर ही क्या है सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर सर्दी भी कहां पर पड़ेगी, हिसार के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी भी कहां पर, हिसार के अंदर। एक और भी पूछा गया था शायद, सबसे ज्यादा चमकीली धूप, सबसे ज्यादा चमकीली धूप भी कहां पर पड़ेगी, चमकीली धूप, तो ये भी आपकी कहां पर पड़ेगी, ये भी आपकी हिसार जिले के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर क्या चमकीली धूप भी आपकी पड़ेगी। इतनी चीजें याद होगी, आगे चले। सर जी आपकी वाइफ का नाम बताया, और अभी शादी को नहीं हुई भाई, गुरुजी इसका तीज है, कौन से का तीज है मेरे भाई, पिछले वाले का बोल रहे हो क्या, वर्षा ऋतु के आगमन पर भाई मैंने तो यही देखा था भाई, मैंने तो नेट पे भी सर्च किया था वो, ये तो वर्षा जो तीज है ना मेरा सामने के महीना का माह है, लेकिन भाई तीज के टाइम पर वर्षा ऋतु जा चुकी होती है, लगभग जाने वाली हो जाती है। ठीक है, तो तीज है वर्षा ऋतु, मतलब देखो वर्षा ऋतु आप लोगों को पता है कि लगभग जून के आखिरी में जुलाई की शुरुआत में आ जाती है। ठीक है, तो भाई उसके अंदर भाई एचएससी की प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ भाई, अगर आपको यकीन ना हो मैं टेलीग्राम के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ये मैं किसी बुक से नहीं उठा के लेके आया भाई, सच में प्रीवियस ईयर के अंदर आया, उन्होंने यही माना बदलिया नवमी। अगर आपको फिर भी लगता है भाई मैं स्क्रीनशॉट डाल दूं आपके पास, तीज आएगा सर जी, ये है अरे हिंदी करवा दो, स्टेट का एग्जाम हो इतना तो, तीज है सर, तीज है। चलो भाई तुम लोग तीज कह रहे हो भाई, देखो मैंने तो यो माना था तामसारा का बहुमत हो रहा है, मान लो भाई, ये काट दो भाई इसको, वर्षा ऋतु के आगमन की ले लो भाई, भाई सारे बच्चे नु कहें भाई वर्षा ऋतु के आगमन पर तीज फेस्टिवल आओगा भाई। ठीक है, तीज मान लो भाई, मतलब क्या बताऊं, मैं दोबारा चेक कर लूंगा भाई, एक सेकंड रुक जाओ। चलो भाई तीज कर लो भाई, इसका तीज कर लो भाई, तीज आओगा, तीज ही आएगा यो भाई। एक पेपर में ना गलत ऑप्शन मान रखे मारा थी है ना भाई, इसका तीज कर लो भाई, तीज ही आएगा। ठीक है, वर्षा ऋतु के आगमन पर कौन सा फेस्टिवल आपका, तीज फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है भाई, ये बदलिया नवमी नहीं आएगा भाई। एकलव्य की बुक में भी बदलिया नवमी ही है भाई, अब मैं क्या बताऊं यार, अब आप खुद देख लो, खुद सारा सौदा कंफ्यूजन हो रहा भाई। अरे मैंने बताऊं, मैंने खुद ना देखा भाई, एचएसएससी के एक एग्जाम के अंदर बदलिया नवमी लिख रखा है वर्षा ऋतु के आगमन पर। ठीक है, और अभी अभी देखा मैंने, अभी दूसरा एग्जाम है ग्रुप डी का, उसमें तीज लिख रखा है। भाई अब मैं बदलिया नवमी ही है, देखो ये एक जना और कहना ला रहे को बदलिया नवमी भाई, इट्स कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भाई। अभी देखो, अभी जो मैंने एक पेपर देखा भाई, ये आपका
HSSC ग्रुप डी का पेपर है भाई 2018 वाला। इसके अंदर दे रखा है बारिश का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो इसके अंदर लिख रखा है तीज। हाँ मेरे भाई दिख गया, एक जना ने मैसेज भी भेजा है, रवि अत्री दिख गया भाई, तीज है। लेकिन भाई एक जगह यू भी बदलिया नवमी भी, मानो था मेरी एक जन देखो कहने लग रहा बदलिया नवमी भी है। चलो भाई देख लो ऑप्शन का हिसाब से देख लियो ताम, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो ये तो मन्ना ऐड करोड़े हैं, ठीक है, क्योंकि मैं डिट्टो सेम पर्सन को लिख के आया। अगर ऑप्शन के अंदर आपको बडलिया नवमी दिखे, तीज ऑप्शन ना दिखे तो बडलिया नवमी ठोक देना। ऑप्शन के अंदर अगर आपको तीज दिखे बडलिया नवमी ना दिखे तो तीज ठोक देना। अब चीजें ठीक है, ठीक है। देखो भाई दोनों जगह दो पेपर हैं, HSSC खुद कंफ्यूज रहो इन चीजों में, ठीक है। तो दोनों आगा में भाई अलग अलग डाटा दे रखे हैं भाई, ठीक है। तो भाई देख लो आप लोगों को बता देता हूं, अगर ऑप्शन के हिसाब से कर लेना भाई, ठीक है। दोनों ऑप्शन कौन पावे एक पर्सन में, जमा भी कौन भाई, तो मैं जान करके लेके आया था ताकि भाई मैं आपको दोनों चीज सोल्व करवा सकूं। मैं सबसे लास्ट वाला कौन सा, सबसे शुरुआत वाला कौन सा, ठीक है भाई। अगर पूछ ले हुआ ऑप्शन में बडलिया नवमी दिखा तो बडलिया नवमी ठोक दियो, बडलिया नवमी ना दिखा तीज दिखा तो तीज ठोक दियो भाई, ठीक है। अब चीजें क्लियर है, ये है ठीक है भाई, ठीक है, ओके, चीजें होगी क्लियर। चले अब आगे। अब तो कोई ना कोई डाउट तो हमने जोन सा ऑप्शन दिखा वो ठोक दियो, तीज दिखा तीज, बडलिया नवमी दिखा बडलिया, आओगा एक के ऑप्शन दोनों को नहीं आवा, ठीक है। चले अब आगे, चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तीज दिखा तीज, बडलिया नवमी दिखा बडलिया, दोनों ऑप्शन एक में को नहीं आवा, शर्त लगा लो से। हाँ दोनों आधे आधे मान लो भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया गर्मी वाला हो गया। देखो हरियाणा का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है। आर्द्र भूमि का मतलब समझते हो, आर्द्र भूमि का मतलब जहां पर जैसे कि आपकी आर्द्रता ज्यादा हो। आर्द्रता का मतलब जैसे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी। जहां पर ह्यूमिडिटी है आपकी एक तरीके से नमी वगैरह होती है ना, ठीक है, वो ज्यादा हो। आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा आपका, भिंडावास, पिंजौर, मित्ताथली या लोहारू, बताओ कौन सा ऐसा क्षेत्र जहां पर आपकी आर्द्रता ज्यादा है। अब आर्द्रता का मतलब जैसे जहां पर नमी हो, मतलब कि समझो नु गीला गीलापन सा हो। जैसे मान लो यार पानी, मिट्टी लगा लो, आपकी मिट्टी, मिट्टी के अंदर मान लो अगर थोड़ा बहुत भी गीलापन है, किसका कह रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो गीलापन आ गया, तो गीलापन आ गया तो जैसे जैसे पैर धसते हैं कचर कचर कचर, तो ऐसे कि खराब सा लगा। आर्द्र भूमि होगी, नमी टाइप सा हो गया, यानी कि नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। तो उसके ऐसे क्या, ऐसे गीला गीलापन सा लगेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है भाई, आपके सारे हालात के आपके जर्जर हो जाए, खराब खराब से हालात दिख रहे हैं, सारी माटी के हालात खराब हो रहे हैं, यानी कि झज्जर। भिंडावास कहां पर आपका तो झज्जर है, ठीक है। झज्जर के अंदर आपकी भिंडावास नाम की जगह है, वहां पर क्या आपकी क्या है, आर्द्र भूमि, आपकी आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। भिंडावास से भिंडी बन गया। भिंडी आपने कभी ऐसे देखी, अगर आप उसको ऐसे बिचोगे ना तो हल्का सा पानी सा आएगा। भिंडी को कभी भी अगर आप ऐसे बिचोगे तो उसके अंदर से क्या आएगा, पानी सा आपका आता है, तो आपका भिंडावास। तो हरियाणा का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा, आपका भिंडावास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, ये चीजें याद होगी, देखो भिंडावास है, भिंडी, भिंडी को भी अगर आप ऐसे बोलो तो ऐसे आर्द्रता की तरह कैसे पानी सा हल्का हल्का आएगा, ठीक है। और आपकी ह्यूमिडिटी जो नमी होगी, आर्द्रता, ठीक है। और जिला कौन सा आ जाएगा आपका झज्जर। अब सबसे कम आर्द्र भूमि वाला, सबसे कम आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है, सबसे कम आर्द्र भूमि वाला, यानी जहां पर आपकी ये नमी है, जो ह्यूमिडिटी आपकी सबसे कम है। सबसे कम नमी, सूखापन कहां पर मिलता है, कुल्लों के पास मिलता है, यानी कि पंचकुला भाई, ठीक है। तो पंचकुला के अंदर क्या सबसे कम मात्रा के अंदर क्या आपकी ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता, देखो अपने जो हिप्स हैं, कुल्ले होते हैं क्या सूखे रहते हैं, सूखे ड्राई, ठीक है। ह्यूमिडिटी कम ही होती है, मतलब ह्यूमिडिटी थोड़ी मोटी, तो जैसे आप चेयर पे बैठे रहो सारे दिन, अड़कड़ गीलापन सा महसूस होगा भाई, सारे दिन बैठे बैठे पसीने आएंगे, ठीक है। यानी जो ह्यूमिडिटी वो कम हो जाती है, लेकिन मिट्टी जितनी तो इतनी तो नहीं होगी ना, इतने तो गिल्ले को नहीं होना, पैर चलो दिए तो धरती का मैं पैर चल लीजिएगा, इतने तो गिल्ले को नहीं हो, मतलब ह्यूमिडिटी रहेगी लेकिन कम मात्रा के अंदर होगी, ठीक है। तो सबसे कम आपका कौन सा हो जाएगा, आपका जो सर्वाधिक जो आपका हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो कौन सा जो आपका पंचकुला, जहां पर आपकी क्या सर्वाधिक मात्रा के सबसे कम मात्रा के अंदर आपकी आर्द्र भूमि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वेरी गुड।
नीच आदमियों रुक जाओ। झज्जर भिंडावा, झज्जर भिंडावा, वेरी गुड भाई। बिल्कुल बिल्कुल। रुको भाई, रुको 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 रुको। इसके अंदर एक मिस्टेक होगी, ये सबसे कम आर्द्रता वाला नहीं आएगा, ये है जिला। एक सेकंड रुको, अब आ गया मेरा ध्यान। ये जो महेंद्रगढ़ बताओ था वो होगा सबसे जिला। इसको ठीक कर लो भाई, माफी चाहता हूं भाई। सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला जिला है ये, आर्द्रता वाला जिला। ये उसी टाइप से हो गया भाई, जैसे मैंने आपको नहीं बताया था बस सबसे ज्यादा आपका, अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था बस सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला कौन सा है, अंबाला है। सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा था बताया था आपको, छछरौली। तो उसी टाइप से सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है, तो भिंडावास है। जिला पूछ ले हुए तो पंचकुला है भाई, ये ऐसे आएगा। हाँ समझ गया मैं आप लोगों की बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें आई समझ में क्या? सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला जिला पूछ और क्षेत्र पूछ ले हुए तो भिंडावास भाई, एक प्रॉपर लोकेशन पूछी, जगह पूछी तो आपका भिंडावास। ठीक है, माफी चाहता हूं भाई, थोड़ी सी इसके अंदर मिस्टेक बाजी हो रही है। ये तो प्राकृतिक मिस्टेक हो रही थी या कड़ गई या तो प्राकृतिक मिस्टेक थी या मेरे पे होगी। ठीक है, चीजें आ रही समझ में भाई, माफी चाहता हूं भाई, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई आप लोगों के लिए भी। ठीक है, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र पूछ ले भिंडावास, सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला जिला पूछ ले, जिला स्पेशल मेंशन करके पूछ ले तो पंचकुला। सीधी सी बात है, कुल्ले के अंदर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर क्या आपकी आर्द्रता आपकी होती है भाई। ठीक है, मतलब कि नमी वगैरह। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा का सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला कौन सा? लवणीय का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर नूनी मिला है। नूनी जिले की बात होने लगी, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर जो नूनी लवणीयता यानी कि जैसे नमक वाला पानी नहीं होता उस टाइप का जो पानी है, नूनी वाला जो पानी है वो आपका सबसे ज्यादा कहां पर मिलता बताओ भाई? लवणीयता वाला जिला। सर आज की क्लास में ज्यादा मिस्टेक है। अरे दो तो मिस्टेक हुई है, ज्यादा मिस्टेक्स है या एक या तो प्राकृतिक मिस्टेक थी, मेरी मिस्टेक से या सवाल आना गलत दे रखा है तारा से आड़ा ना, मेरी गलती थोड़ी है ना, मेरी तो बस यह मिस्टेक हुई थी आड़े या आदरता वाले। और बताओ और मेरी कौन सी मिस्टेक पूरी क्लास में आप पे लाग जाएंगे? डी 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 रोहतक, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रोहतक आएगा भाई। हरियाणा का सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला कौन सा आपका? तो रोहतक है वो। क्या हरियाणा की सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला? लवणीय का मतलब जहां पर लवणीयता ज्यादा है, यानी कि जहां पर नूनी थोड़ी ज्यादा मात्रा के अंदर थोड़ा सा जैसा खारा खारा सा पानी को नहीं होता, वो पानी ज्यादातर कहां पर आपका रोहतक जो जिला है उसके आसपास मिलता है। क्योंकि देखो रोहतक का जो एरिया है ना, आपको दिखा देता हूं, जो रोहतक का एरिया वो इधर चरखी दादरी झज्जर है, इधर के आसपास मिलता है। झज्जर के अंदर पहले से आर्द्र भूमि है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा, तो ह्यूमिडिटी जहां पर ज्यादा होती है वहीं पर क्या थोड़ी थोड़ी नूनी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो जो रोहतक एरिया के अंदर क्या है सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर नूनी, और जहां पर नूनी यानी कि लवणीयता अगर किसी लोकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा होगी तो वहां पर क्या है, सीधी सी बात है, लोग रोएंगे ही भाई। ठीक है, भूमि के अंदर कोई फसल बोने जाओगे उधर ही लवणीयता, उधर ही नरी नूनी। तो नूनी जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा, नूनी का तो देखिए आपने व्हाइट व्हाइटनेस किया जाए, तो जहां पर नूनी सबसे ज्यादा होगी वहीं के लोग क्या सबसे ज्यादा रोने को आपको देखने को मिलते हैं, यानी रोहतक हो जाएगा भाई। चीजें इतनी क्लियर होगी? बिल्कुल भाई, वेरी गुड। अब हम लोग बात करें सबसे ज्यादा शुष्क जिला कौन सा भाई? सर्वाधिक शुष्क जिला, शुष्क का मतलब जहां पर सारा शुद्ध जमानो सूखा पड़ा है, जमानो चीज नू थी नू उदास होगी। ठीक है, सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? शुष्क जिला कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक सबसे ज्यादा शुष्क? तो सबसे ज्यादा जो शुष्क जिला हो कौन सा आपका? महेंद्रगढ़ भाई। महेंद्रगढ़ क्या हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो कि सबसे ज्यादा शुष्क जिलों के अंदर शुमार आता है। शुष्क कब देखो कैसे हो गया, सीधी सी बात है, राजस्थान के टच मारने लग रहा है महेंद्रगढ़ है सारा, सीधी सी बात किसी राजस्थान के साथ टच होने लग रहा है। ज्यादातर पहाड़ी इलाका, झाड़ियां वगैरह ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या सारा का सारा सौदा शुष्क उदास हो रहा है। अब झाड़ियों के अंदर तो आप लोगों को पता है, जो भी व्यक्ति झाड़ियों के अंदर जाता है उदासीपन तो आप पे आ जाए भाई, क्योंकि निचोड़ के भगा दिया जाता है, कुछ बचता है नहीं। ठीक है, तो भाई सुस्तीपन शुष्केपना होगा सारा, तो शुष्की कहां पर आएगी आपकी? महेंद्रगढ़ की झाड़ियों के अंदर, क्या आपकी सबसे ज्यादा शुष्क जिलों के अंदर आपका शुमार है। और सबसे ज्यादा अर्ध शुष्क जिला पूछ ले, मतलब आधा शुष्क है, कंप्लीट शुष्क को नहीं, अर्ध शुष्क जिला कौन सा आपका सबसे ज्यादा? तो वो कौन सा आपका? हिसार भाई। हिसार क्या अर्ध शुष्क? मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि हिसार है, हिसार का कुछ हिस्सा मैंने नहीं बताया था, ये आपका कुछ हिस्सा आपका राजस्थान से बिलोंग करता है, कुछ मतलब यहां पर आपका बाड़ू रेत और
राजस्थानी टच देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने बताया था भाई यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर गर्मी, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर सर्दी, सबसे ज्यादा चमकीली धूप सारी यहीं पर देखने को मिलती है। तो ये अर्ध यानी कि आधा आधा शुष्क जिला हिसार है और कंप्लीट शुष्क कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। दोनों का डिफरेंस पता लग गया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, इतनी चीजें होगी क्लियर। आगे चले, आगे चलो भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना होता है, मतलब गर्मियों के टाइम पर भाई एवरेज टेम्परेचर कितना होता है हरियाणा के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया है। 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 या 45, कितने डिग्री सेल्सियस हरियाणा के अंदर एक एवरेज टेम्परेचर रहता है गर्मियों के अंदर। तो गर्मियों के अंदर कितने, 35 डिग्री सेल्सियस भाई। ठीक है, मतलब हरियाणा के अंदर क्या है, अच्छा कितनी ही गर्मी पड़े लेकिन एवरेज 35, मतलब 35 से बढ़ गया आपका 35, यानी कि हमारा जो पेन है 35 भी 30 लग जाए, सिर्फ इतना ही, इतनी ही गर्मी पड़ती है। हमारा जो पेन होता है पेन, ठीक है, हमारे इस पेन को भी क्या है 30, यानी कि प्यास लग जाती है, सिर्फ इतनी ही लेवल की गर्मी पड़ती है, ज्यादा हाई लेवल की, ज्यादा कम लेवल की नहीं। अब ज्यादा हाई लेवल की गर्मी पड़ेगी तो पेन है, पेन सूख जाएगा। ठीक है, 30 तास कौन लगे ना, जमा सूख जाएगा। यानी 35 डिग्री सेल्सियस क्या आपका 30 का मतलब क्या था, प्यास लगना यार, इतनी ही गर्मी पड़ती है जिससे कि हमें सिर्फ प्यास लगती है 35 डिग्री सेल्सियस। इतनी चीजें क्लियर होगी दिमाग के अंदर। ठीक है, शीत ऋतु यानी कि ठंड का पूछ लो, शीत ऋतु यानी कि जो ठंड है आपकी विंटर जो मौसम होता है, शीत ऋतु का एवरेज टेम्परेचर कितना, औसत का मतलब एवरेज। ठीक है, शीत ऋतु का एवरेज टेम्परेचर कितना है, ये प्रश्न पूछ लिया। तो ये कितना आपका 12 डिग्री सेल्सियस, कितना आपका 12 डिग्री सेल्सियस क्या आपका शीत ऋतु का एवरेज टेम्परेचर। आप सर्दियों के अंदर क्या बोलो, हरियाणा के अंदर देखा हुआ माल आजा बाहर आजा, बर्फ किसी लिएगा मैं नहावांगे, आजा माल बाहर आजा, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस क्या शीतकालीन का एवरेज टेम्परेचर है। और गर्मियों का पूछ ले तो 35 डिग्री सेल्सियस है भाई, वेरी गुड भाई। रमन सुतार सर एस्टेट जिक्के का भाई, रमन सुतार आपको शायद किसी, आपको थोड़े मतलब देखो पता हूं क्या चीज है भाई, आप लोग थोड़ी मूर्खता वाली चीजें करते हो यार। रमन मेरे भाई आप ये बताओ, अब आप जिक्के करने लग रहे हो, हरियाणा जिक्के करने लग रहे हो, एस्टेट के अंदर कुछ अलग आएगी क्या, अलग तो नहीं आएगी। हरियाणा जिक्के तो सेम ही है, आप सीईटी के लिए करो चाहे एस्टेट के लिए करो, तो जो सीईटी वाला बैच आप उसी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको स्पेशल हरियाणा जिक्के करनी है तो हरियाणा जिक्के का अलग से बैच आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, चॉइस आपकी होगी। ठीक है, आपको कंप्लीट तैयारी करनी है भाई सीईटी लेवल की, उसके अंदर मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, सारा सौदा है, हिंदी भी है, हिंदी अभी करवाई नहीं है, शुरू करवा दूंगा। ठीक है, हरियाणा जिक्के पूरी होती ही तो आप कंप्लीट वाला बैच ले सकते हो। आपको दिखे कि ना भाई मन तो हरियाणा जिक्के पढ़ने, तो हरियाणा जिक्के पढ़ लो भाई। कितने क्वेश्चन रह गए अभी, तो 1 घंटे क्लास हुई भाई, क्यों रो, आधा घंटे क्लास और चलेगी। प्रिंस हरियाणा ने कहा है कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है, बड़लिया नवमी कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के बाद मनाया जाता है, तीज है। गुरुजी फर्क है क्वेश्चन में भाई, प्रिंस मैंने तो करवाया था भाई फर्क, मानदा तो कौन को ऐसा, मानदा तो कौन को ऐसा, मन तो करवाया था। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये रहा देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो पर्सन भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताम मान देखो नहीं यार, दिक्कत यह फिर मन तारा क्या करूँ। ये देखो प्रश्न, देखो प्रश्न को भी ध्यान से देखना क्या दे रखा है। यहां पर प्रश्न ये दे रखा है भाई, बारिश का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो बारिश के स्वागत के लिए कौन सा आपका तीज है। देखो आंसर तीज दे रखा है। प्रश्न यहां पर देखो क्या है, कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। ठीक है, वर्षा ऋतु आ गई है भाई, इसकी सूचना दे हुआ है, आगमन भाई वेलकम होने लग रहा है। अब देखो आप ये बताओ, एक तो ये है भाई कि बारात आ गई है, आने लग रही है, एक तो आपको इसकी सूचना मिलने लग रही, कोई सूचना देना है। एक कोई तारीख बताओ बारात तो आएगी, डिफरेंस होगा, बारात आने लग रही है और बारात आ चुकी, डिफरेंस है। यहां पर क्या दे रखा है, कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। आगमन के लिए तो भाई मैं देखो, मैं मेरा बताता हूं, मेरा पर्सनल बड़लिया नवमी ही है, लेकिन आप लोग नहीं मानने लग रहे तब मैं तीज बोलने लग रहा हूं। ठीक है, और अगर प्रश्न आता है कि वर्षा ऋतु के आगमन पर, ये तो है भाई आगमन की सूचना देने लग रहा है, एक आगमन पर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस है मेरे भाई, मानो आप इस चीज को। हाँ पास्ट, अरे यार देखो ये है आगमन की सूचना देने लग रहा है कि भाई हाँ वर्षा ऋतु आ रही है, इसकी ना सूचना दी है। और जो आप ही ना, जो आप लोग जो लगा रहे हो ना
ये वाला चीज जो बारिश का स्वागत करने के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ये देखो पर्सन के अंदर डिफरेंस यहां पर लिख रखा है। बारिश का स्वागत करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। ये वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देने लग रहा है, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने लग रहा है वर्षा ऋतु आ रही है, ठीक है। और ये कहने लग रहा है वर्षा ऋतु आ चुकी है। तीज फेस्टिवल क्या कहा है कि भाई वर्षा ऋतु आ चुकी है, वर्षा ऋतु आ चुकी है, तब है आपका तीज फेस्टिवल। अगर आ जाए वर्षा ऋतु आने लग रही है, आने लग रही है मतलब कि वेलकम होने लग रहा है वर्षा ऋतु का, ठीक है, आने लग रही है, टेंस का फर्क है, सूचना देने लग रहा है, तब बडलिया नवमी है। और वर्षा ऋतु आ चुकी है उसका वेलकम करने लगे तब तीज है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। लेकिन मानो तो कौन भाई था, मेरा लठ लगाए दे हो ना, यो करवा ना यो करवा, गलत है, गलत। हरियाणा के किस भाग में लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं, बताओ। जो लू है, लू नामक जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं, ये किस भाग के अंदर चलती है, बताओ फटाफट से। हरियाणा के किस भाग में लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती है, दक्षिण व दक्षिणी उत्तर दक्षिणी भाग में, ठीक है, दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग में, उत्तर व दक्षिणी पश्चिमी भाग में, उत्तरी व पूर्वी दक्षिणी भाग में, वह किस भाग के अंदर लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं। तो ये किस भाग के अंदर आएंगे, बताओ फटाफट से। ट्रेंड म्यूजिक, नहीं सर आप गलत बता रहे हो, आगमन पर आने वाली और दूसरी वर्षा ऋतु जाने के बाद। भाई ट्रेंड्स म्यूजिक है, यो लठ दिक्कस है, मेरा दिमाग किसी तीसी ना करो। कौन करवांदा मैं पर्सन है, आड़े बावली बूच बना रख्या सो, एक जना नो कैसे नो आओगा, एक जना नो कैसे नो आओगा, कुकरे को नहीं आवे, करना कर लियो नहीं बात जड़ता सिर्फ वर्षा ऋतु का आगमन फागमन कि मैं करना है को नहीं, अड़े एक जना नो का आगमन पर एक जना नो का नो 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 रेल बना रखी से, पढ़ना लिखना से को नहीं, सारे ज्ञान नहीं बन रहे से, आप आपकी जड़ में सारे चौधरी बने हंड से, बेरा कहे का को नहीं, ABCD का भी नहीं सर गलत बता रहे हो, नहीं सर गलत बताया, चप्पल दिक्कत है, एक के मारूंगा पच्छा पे पैगमन पे पढ़ना कि मैं सैको नहीं, चौधरी बने हंडी जाएंगे। देख लो तो किस भाग में लू नामक गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं। लू कहां पर चलेगी, देखो लू, लू किस एरिया के अंदर चलेगी, जहां पर के भाई राजस्थानी टच है, ठीक है आसो ना मैं पीठ जुआटा गेट की। देखो लू किस भाग के अंदर चलेगी, जहां पर है आपका रेगिस्तानी मौसम है, रेगिस्तानी मौसम कड़ा आपका रेगिस्तानी मौसम, रेगिस्तानी मौसम आपका कौन सा, ये जो एरिया आपका जो दक्षिण साइड का एरिया, यहां पर रेगिस्तानी मौसम है, तो इसी एरिया के अंदर क्या आपकी लू भी चलने को मिलती है। यानी कि देखो ये आपका दक्षिण एरिया हो गया, साउथ जोन आ गया, ठीक है, और ये इधर कौन सा आपका ये पश्चिम जोन है। मेनली जो सारा एरिया दक्षिण पश्चिमी जो जोन है, इस जोन के अंदर क्या आपको लू, लू यानी कि जो गर्म हवाएं चलती है उसको लू बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आपकी लू चलने को देखने को मिलेगी आपके, यानी कि दक्षिण व जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी भाग आ गया समझ में। यानी देखो ये वाला भाग आपका वेस्ट वाला है, ये वाला भाग आपका साउथ वाला है, यानी कि इस पूरे भाग के अंदर तो ये पूरा ही तो राजस्थान से कवर अप है, तो यानी दक्षिण और जो दक्षिण पश्चिमी भाग है यहां पर क्या आपको लू देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। डट जाओ दा मैं भाई, कोई सा फेस्टिवल कितने को नहीं होता मन्ना को नहीं आंदा, बस मेरा गिल जिद्दी ना बांधो, एंड में कौन सा होगा शुरू में कौन सा होगा, एक बार बताया दिया था शुरू में, नोट्स का मैं लिखा है मिल लीजिएगा बस। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बताओ। जो डॉक्टर था एक व्लादिमीर कोपेन, इसके अनुसार हरियाणा के अंदर कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 5 प्रकार की, 2 प्रकार की, 6 प्रकार की या 3 प्रकार की, बताओ भाई। सर को ना छेड़ो, ऐसे ही बोलते हैं, बालकपन है, डिप्रेशन का शिकार हो गया। स्टेट हाईवे करा दे भाई, करवा तो दिए भाई शिवम ठाकुर, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे दोनों करवा दिए मेरे भाई।
दो 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 दो, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बिल्कुल भाई। देखो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा भाई। आपका तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन है। कोपेन के अनुसार आपके जो अपना हरियाणा का जो जलवायु क्षेत्र कितने दो भागों के अंदर आपका बटा हुआ है, ठीक है, व्लादिमीर कोपेन के अनुसार। अब देखो कोपेन, कोपेन हो गया आपका, जैसे कोप होता है ना, कोपेन, कोपेन से बने आपका कॉपी और पेन, कॉपी और पेन, यानी कि दो भागों के अंदर, एक भाग कॉपी एक भाग पेन, यानी कि दो भागों के अंदर क्या कोपेन ने हरियाणा के जलवायु सिस्टम को बांटा है। एक तो कौन सा है, एक तो हो गया आपका आर्द्र उपोषण, आर्द्र उपोषण, ठीक है, आर्द्र यानी कि जो आपका नमी वाला है, जो मतलब कि गीला गीलापन है, आर्द्र भूमि। एक उपोषण यानी आर्द्र उपोषण, जिसको क्या बोलते हो ऐसे, शीत ऋतु की जो जलवायु होती है, शीत ऋतु। अब ज्यादातर देखो, अब कोई चीज आपकी ज्यादा पानी के कांटेक्ट में रहेगी तो ठंड तो उसकी लगेगी। आप लोगों को पता है, जो छोटे बच्चों को क्या ज्यादा ऐसे बोलते हैं, इसने सुसु कर दिया, ज्यादा इसको पानी के कांटेक्ट में रखोगे तो क्या भाई गीलापन आ जाएगा, यानी कि आर्द्र उपोषण, ठीक है। इसके अंदर एक तो शीत ऋतु जलवायु, ठीक है, आर्द्र उपोषण, जिसको शीत ऋतु जलवायु भी बोला जाता है। दूसरा भाग कौन सा था आपका, उष्ण शुष्क जलवायु। दूसरा कौन सा आपका, उष्ण, उष्ण का मतलब गर्मी वाली होगी, उष्ण शुष्क जलवायु, ठीक है। यानी देखो दो जलवायु के अंदर इतना बांटा है। एक तो हो गया आपकी देखो सर्दी वाली जलवायु, शीत ऋतु वाली, आर्द्र उपोषण, ठीक है। दूसरी होगी आपकी उष्ण शुष्क, शुष्क का मतलब, उष्ण का मतलब होगा गर्मी, शुष्क का मतलब सुस्त है, सुस्त और गर्मी है, वो आपका दूसरा भाग। पहला भाग आर्द्र और उपोषण है। चीजें क्लियर होगी, ठीक है। ये इन दो भागों के अंदर कोपेन ने जलवायु को बांटा था। आगे देखो अगला कौन सा आपका, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांटेगा बताओ भाई। अब भौगोलिक दृष्टि से, अभी हमने बांटा था किसकी दृष्टि से, आपके कोपेन के अनुसार, कॉपी पेन दो भाग, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं भौगोलिक दृष्टि से, यानी कि जो धरती का जो अपना हरियाणा का भूगोल है, इसके अनुसार भाई कितने क्वेश्चन और रह गए भाई, कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन तो भी रहते हैं भाई। एक टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, आप ना पूरे होंगे कौन नहीं, एक टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, आखिरी टॉपिक छोड़ दें, वो कल करवा दें, समारक सुमूरक है। देखो भाई, वेरी गुड भाई, वो चार का तीन आओगा। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा कितने भागों के अंदर बांटा है, तीन भागों के अंदर बांटा है। पहला भाग कौन सा, पहला भाग है कुरुक्षेत्र भाई, ठीक है। एक कौन सा आपका कुरुक्षेत्र, जैसे एक तो कुरुक्षेत्र का भी ना स्पेशल अलग एरिया दे दिया, कुरुक्षेत्र के अंदर तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, तो इसलिए हमने कुरुक्षेत्र को एक अलग एरिया दे दिया। दूसरा ऐसा दे दिया हमने हरियाणा को भाई, हरियाणा न्यारा है और कुरुक्षेत्र न्यारा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर स्पेशल कुरुक्षेत्र का युद्ध आया था। और तीसरा देखो, एक कुरुक्षेत्र हो गया, एक हरियाणा हो गया, एक भटियाना, एक कौन सा आपका भटियाना, एक हो गया टट्टियाना, ठीक है। तो ये तीन भाग आपके, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना, ठीक है। तीन भागों के अंदर हरियाणा को बांटा गया अकॉर्डिंग टू किसके, भौगोलिक दृष्टि से भाई, ठीक है। जो भौगोलिक दृष्टि है यानी कि आपका जो भूगोल है, भूगोल के अनुसार कितने भागों के अंदर बांटा गया, तीन भाग। कौन से आपका, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना। याद कैसे, देखो कुरुक्षेत्र आपका नॉर्मल है, कुरुक्षेत्र, ठीक है, हरियाणा आपका अलग हो गया, बटियाना, ठीक है। तीन भागों के अंदर हरियाणा को बांटा गया अकॉर्डिंग टू भौगोलिक संरचना में। अगला देखो, अगला क्या, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं बताओ भाई। अब कृषि जलवायु के कितने क्षेत्र हैं भाई, अभी अभी ने देखे, एक तो कोपेन के अनुसार दो भाग, भौगोलिक दृष्टि यानी जो भूगोल, भूगोल की दृष्टि से तीन भाग। अब कृषि जो जलवायु यानी कि जो कृषि के लिए जो हमारी जलवायु उपलब्ध है वातावरण के अंदर, उसके अनुसार कितने भाग है, तो कृषि जलवायु के अनुसार भी आपके दो भागों के अंदर आपके हरियाणा को बांटा गया है। कृषि जलवायु के अंदर कौन से, एक तो पूर्वी क्षेत्र, एक पश्चिमी क्षेत्र, बस दो ही तो चीजें। अब ये एक एग्जाम के अंदर आता है कि हरियाणा का पूर्वी क्षेत्र का, पूर्वी क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आया 2 से 3 बार। पूर्वी क्षेत्र क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र है आपका, ये हरियाणा के अंदर कहां पर है, ठीक है। तो पूर्वी क्षेत्र का जो कृषि अनुसंधान क्षेत्र वो आपका हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है भाई। करनाल जिले के अंदर क्या, पूर्वी क्षेत्र का कृषि अनुसंधान केंद्र। क्यों है, क्योंकि देखो आप लोगों को मैंने क्या बताया था, कृषि जलवायु अनुसंधान क्षेत्र भाई, कृषि जलवायु, ठीक है। आप लोगों को देखो मैंने क्या बताया था कि भाई करनाल को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा बोला जाता है। आपको मैंने बताया था धान का कटोरा का मतलब जहां पर चावल सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर हो, और जिस भूमि के ऊपर चावल सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर होने लगे ना, इसका मतलब वो भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। क्योंकि चावल है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है, वहीं पर होते ज्यादा जो शुष्क भूमि है, मान लो रेगिस्तानी भूमि, वहां पर चावल आपके कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो पूर्वी क्षेत्र का इंपॉर्टेंट पर्सन में लिख देता हूं, 2 से 3 बार आपका आ चुका है, PYQ का है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र का कृषि यानी पूर्वी का मतलब जो अपना दिखा देता हूं मैं आपके अंदर, ये पूर्वी क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र ये हो गया, ये अपना जो इस तरफ वाला ये ईस्टर्न एरिया है, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या, करनाल, करनाल क्या पूर्वी क्षेत्र का जो कृषि अनुसंधान क्षेत्र कौन सा आपका, कहां पर, करनाल के अंदर। अब आता आपका पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र का कहां पर है, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका, पश्चिमी क्षेत्र का, पश्चिमी अक्षेत्र का कृषि अनुसंधान, कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र,
ठीक है। तो ये आपका कहां पर, ये आपका बावल के अंदर है। कहां पर? बावल। बावल कहां पर? आपका रेवाड़ी जिले के अंदर भाई। ठीक है, यहां पर क्या, यहां पर आपका पश्चिमी क्षेत्र का कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर? बावल रेवाड़ी के अंदर। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? देखो, कोपेन के अनुसार कॉपी पेन 2 भाग, भौगोलिक दृष्टि से 3 भाग, कृषि की दृष्टि से 2 भाग, पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी का करनाल में, पश्चिमी बावल रेवाड़ी के अंदर। अगला देखो, अगला कौन सा? हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगने वाले उत्तरी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? जो हिमाचल प्रदेश से जो सीमा टच करता है आपका, हिमाचल प्रदेश से जो सीमा टच करता है आपका हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र, आपका नॉर्थर्न जो एरिया है, इसकी जलवायु कैसी है? ये प्रश्न आपका पूछा गया है भाई। उपोषण शुष्क, उपोषण आर्द्र, शीतोषण शुष्क या शीतोषण आर्द्र, कौन सी टाइप की जलवायु यहां पर मिलती है आपकी? तो देखो भाई, पूरे हरियाणा के अंदर आपको पता है, एक आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पोषण हमारे यहां पर अच्छा होता है, उपोषण। ठीक है, यानी कि उपोषण तो होना ही होना, शीतोषण का तो कोई काम में को नहीं, ये तो कट गए। ठीक है, उपोषण। अब उपोषण के अंदर भी अब आप इस क्षेत्र के अंदर जाने लगे रहे हो। किस क्षेत्र के अंदर? इसके अंदर। अब यहां पर आप लोगों को पता है, देखो ऑप्शन के अंदर क्या है, एक तो आपके पास आर्द्र, एक आपके पास शुष्क। ठीक है, अब इस क्षेत्र के अंदर आपके पास शुष्क एरिया तो ये है ही नहीं। शुष्क एरिया तो राजस्थान, सिरसा, फतेहाबाद, आपका हिसार, भिवानी, ये जो ये बेल्ट है, यहां पर शुष्क एरिया, तो जहां पर रेगिस्तान का टच लगता है, यहां पर तो शुष्क है ही नहीं। तो यहां पर बच गया कौन सा? आपका आर्द्र। आर्द्र का मतलब जो हल्के हल्का गीलापन सा है, नमी सी भूमि के अंदर वो मिलती रहती है, यानी कि आपका कौन सा बच गया? यानी कि उपोषण शुष्क उपोषण आर्द्र जलवायु भाई। ठीक है, आर्द्र का मतलब समझ गए भाई? आर्द्र का मतलब हल्का हल्का जो आलापन सा है वो आपको देखने को मिलेगा, आर्द्र जलवायु मिलेगी। ठीक है भाई। हरियाणा का कौन सा जलवायु कटिबंध तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव के अधीन आता है? ऐसा कौन सा जलवायु कटिबंध है जहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर तापमान बदलाव होता है? आर्द्र वाला, शुष्क वाला या शीतोष्ण वाला, कौन सा आता है? तो तापमान का ज्यादा बदलाव कहां पर होगा? कहां पर होता है तापमान का ज्यादा? हिसार। हिसार के अंदर क्या है? ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा सर्दी पड़ती है, यानी कि तापमान का ज्यादा बदलाव कहां पर? हिसार के अंदर होता है। तो यानी कि सबसे हिसार कैसे एरिया के अंदर आता है? शुष्क एरिया के अंदर आता है। हिसार हो गया, भिवानी हो गया। शुष्क का मतलब यहां पर यानी कि उदास सौदा पड़ा सारा का सारा, जार जारी मार मार के लिए, यानी कि शुष्क। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा का कौन सा जलवायु कटिबंध तापमान के अत्यधिक दैनिक बदलाव की वजह से जो शुष्क जलवायु कटिबंध है वो भाई। सीटी क्वालिफाई नहीं होगा भाई। देखो अभी तक के जो हालात उस हिसाब से तो भाई मुश्किल लग रहा है, अधिकारी नहीं मारने लग रहे भाई। जो अधिकारी हैं वो आपके नहीं मानने लग रहे सीईटी को क्वालिफाई करने के लिए। ओ भाई 1 घंटा 18 मिनट की क्लास हो गई। चलो भाई देखो, अब इसके मतलब एक अपना ये नया टॉपिक है, सारे इसके 6 प्रश्न हैं, पूरे 6 प्रश्न आपके हरियाणा के अंदर सिंचाई व्यवस्था भाई। ठीक है, इसके 6 प्रश्न और कर लो। जो तीसरा टॉपिक है स्मारकों वाला वो मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, हरियाणा के अंदर सिंचाई व्यवस्था है। अब हमारा ये टॉपिक सारे 6 प्रश्न है मेरे भाई, अभी करवा दूं। आप ये समझो कि अपनी 1.5 घंटा की तो क्लास होया कर दी। ठीक है, अभी कितना की हुई है? 1 घंटा 19 मिनट की क्लास हुई। 10 मिनट और बैठे रहो भाई। आप लोग अगर जाओगे तो आप लोगों का घाटा है, क्योंकि कुछ बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, मर्जी आपकी है। जल्दी जल्दी करवा जाए, टेंशन ना लो। देखो क्या हरियाणा में सिंचाई की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है भाई? सबसे प्राचीन विधि सिंचाई की, यानी कि सिंचाई का मतलब समझ गए, जो हार्वेस्टिंग जो करते हैं आपके। ठीक है, जो हार्वेस्टिंग जो की जाती है, सिंचाई की जाती है, इसकी सबसे प्राचीन विधि कौन सी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हार्वेस्टिंग की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? रहट। रहट कैसे याद रखो? रहट से भाई रहटले, अटले भाई अटले, मैं करूंगा तो मेरा खेत में पानी लगेगा, साइड में अटले। ठीक है, रहट का मतलब कैसे हो गया भाई? रह अटले साइड में, मेरे खेत के अंदर पानी लगेगा बस, बाकी सारे जने हट जाओ। यानी ये सबसे पुराना तरीका है। ऐसा ही बोला जाता है कि रह अटले भाई, अटले साइड में अटले भाई, मेरा खेत में पानी लगेगा, मैं लगाऊंगा सबसे पहला। ठीक है, और किसी को नहीं। यानी रहट क्या है? आपका HSSC के अंदर आया हुआ, HSSC PYQ का प्रश्न, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, तो रहट क्या है? रहट आपकी सिंचाई की सबसे पुरानी व्यवस्था के अंदर शुमार है। और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं सिंचाई की? ये जो तीनों व्यवस्थाएं आपकी, घिरनी, मोट और चैन पंप है। चैन पंप है, ये चैन पंप जैसे आप लोगों को पता हुआ, चैन पंप यानी कि जो पंप होते हैं ना अंडरग्राउंड, जैसे ट्यूबवेल लगाते हैं, उसी टाइप से आपके चैन पंप होते हैं। इसका प्रयोग भी सिंचाई के अंदर किया जाता है, मोट का भी और घिरनी का भी। इन तीनों चारों व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एग्जाम के अंदर जो पूछी जाती है वो सिर्फ ये आपकी आज तक पूछी गई 3 से 4 बार पूछी जा सकी है। हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी कृषि की जो सिंचाई की व्यवस्था यानी हार्वेस्टिंग का जो मेथड कौन सा? रहट। रह साइड में हटले, यानी रहट व्यवस्था क्या है से क्या है यहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर
सिंचाई की जाती है। अगला देखो, अगला क्या है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी चीज का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले, ठीक है, अगर आपको चाहे प्रश्न ना भी आता, एक भिवानी बोर्ड है, उसको छोड़ के सभी के हेडक्वार्टर कहां पर मिलेंगे आपको, पंचकुला के अंदर मिलेंगे। तो सिंचाई विभाग है, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर मिलेगा आपको, पंचकुला के अंदर मिलेगा। ज्यादा नहीं बच रहे भाई, सारे मैंने बता दिया, 6 प्रश्न थे आपके। तीसरा ये है, हरियाणा का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर सिंचाई की जाती है, मतलब ऐसा एरिया जहां पर पानी ज्यादा लगता है। सिंचित क्षेत्र का मतलब वही है भाई, पानी लगाओगे तभी तो सिंचाई होगी, मतलब ऐसा एरिया जहां पर पानी ज्यादा लगेगा। पानी ज्यादा कहां पर लगेगा, जहां पर भूमि ज्यादा है। अरे जिस एरिया की, अब जैसे मान लो यार, अब एक तो मान लो अपना करनाल है, आपको नक्शा दिखाता हूं, देखो, एक तो मान लो करनाल है, ये करनाल है, एक मान लो आपका सिरसा है। अब सबसे बड़ा एरिया किसका, आप लोगों को पता है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है, तो सिरसा का एरिया सबसे ज्यादा है। अब यहां का अगर एरिया सबसे ज्यादा होगा तो जो सिंचित क्षेत्र यानी पानी लगने वाला जो ज्यादा एरिया, क्योंकि ये पंजाब के साथ भी टच होता है सिरसा, ठीक है, और इस वजह से खेती, आपको पता है पंजाब के अंदर खेती बाड़ी ज्यादा होती है, सिरसा के अंदर भी खेती बाड़ी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आपकी की जाती है। तो हरियाणा का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर सिंचाई होती है, पानी ज्यादा लगता है, खेती बाड़ी ज्यादा की जाती है, तो वो एरिया कौन सा आपका, सिरसा जिला क्या आपका, हरियाणा का सबसे ज्यादा सिंचित। या फिर आप ऐसे समझ लो यार, सिरसा यानी सिर, आपके सिर के अंदर ही तो सबसे ज्यादा पानी लगता है भाई। नहाते हो पानी सिर के ऊपर से डालते हो, आप लड़की थोड़े ना वो इधर इधर डाल के नहाओगे, ठीक है, सीधा सिर के ऊपर डाल के नहाते हो, यानी कि क्या आपका सिरसा, यानी सिर के ऊपर ही सबसे ज्यादा पानी डलता है। तो ये हो गया। सबसे कम सिंचित क्षेत्र कहां पर है, जहां पे सबसे कम मात्रा के अंदर खेती की जाएगी, जहां पर सबसे कम पानी लगेगा, सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन सा आपका, पंचकुला। भाई पंचकुला के अंदर आप लोग देखो, पंचकुला क्या, पंचकुला तो यार दूसरी तरीके से विकसित है। अब चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर खेती कौन करता है, कोई नहीं करता। पंचकुला के अंदर खेती कौन करेगा, पंचकुला के अंदर तो भाई सारे डिपार्टमेंटों के हेड ऑफिस डाल रखे हैं, HSSC का ऑफिस और भी कोई डिपार्टमेंट उसका हेड ऑफिस, सारे हेड ऑफिस है पंचकुला के अंदर। तो पंचकुला के अंदर सिंचाई कौन करेगा भाई, सिंचाई की जगह ही नहीं छोड़ रखी, ठीक है। आगे चलो, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है भाई, किस माध्यम से हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर सिंचाई की जाती है आपकी, नहरों के द्वारा, जोहड़ द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं, किस मेथड के द्वारा। तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो खेतों के अंदर पानी दिया जाता है किस माध्यम से, नहरों के द्वारा क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपकी सिंचाई की जाती है। और सबसे ज्यादा कहां पर मैक्सिमम जो आपकी की जाती है, मैंने अभी अभी बताया था आपको, सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपकी क्या है, नहरों से आपकी सिंचाई की जाती है। सबसे कम पूछ रहे तो सीधी सी बात है कहां पर, पंचकुला, और फरीदाबाद भी इसी के अंदर शुमार है। हरियाणा में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई का, नलकूप का मतलब समझ गए, नल और कूप, नल और कूप जैसे जो टुंटी वगैरह वाला सिस्टम नहीं होता, नलकूप के माध्यम से सिंचाई का प्रोजेक्ट। थोड़े से रह रहे यार, सर ALP का एग्जाम दोबारा होगा भाई, कई जगहों का कैंसिल होने लग रहा है भाई, कुछ ना कुछ मतलब टेक्निकल फॉल्ट मिला, क्योंकि रेलवे वाले आप ये समझो कि एक लंबे अरसे के बाद परीक्षाएं लेने लग रहे हैं, ठीक है, तो इनका सारा सौदा उथल पुथल हो रहा है, ठीक है। अरे कितनी हुई है, 1 घंटा 23 मिनट की, 7 मिनट की क्लास यार, मैं पूरी करवा दूं, 1:30 लग दो। तो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई आपकी कहां पर होती है, कैथल के अंदर। ऑप्शन आपका डी है, कैथल के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर नलकूपों का प्रयोग होता है। बीबी यमुनानगर को नहीं आवा है, कैथड़ा होगा, कैथल नलकूप। अब देखो नलकूप, नलकूप का मतलब देखो, आप मान लो नल, टुंटी का प्रयोग करने लग रहे हो, टुंटी का प्रयोग आप कैसे करोगे, ऊपर टंकी रखी तो करोगे। आप अपने घर के अंदर टुंटी का प्रयोग करते, फुहारे का प्रयोग करते हो, तो कैसे करते हो, जब आपके घर में ऊपर टंकी रखी होगी तभी तो आप लोग करोगे। आप टंकी को टंकी थल्ले आ, टंकी को ऐसे थोड़े ना बोलोगे, थल्ले आ। अगर टंकी को थल्ले बुला लोगे तो सिंचाई कैसे करोगे, नलकूप से, नल मतलब टुंटी से सिंचाई कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। सबसे कम पूछ ले तो एक ही नाम है, कौन सा, पंचकुला, ठीक है। आगे चले, अगला देखो क्या, हरियाणा में सर्वाधिक डीजल सेट से सिंचाई। ये डीजल सेट क्या है, डीजल सेट ऐसे होता है जैसे खेत होता है ना, खेत आपका, खेत के अंदर आपका ट्यूबवेल लगाया जाता है भाई, ट्यूबवेल। ये जो ट्यूबवेल होता है भाई, इसके अंदर एक मोटर होती है जिसके माध्यम से एक पंखा हुआ है, जिसका माध्यम से पानी उठा करे, ठीक है। अब जैसे वो पंखा हुआ है ना, जो पंखा ये वाला पंखा कौन है ना, अपना जो छत पे पंखा, नो, एक अलग पंखा होया करे, ठीक है, जिसका माध्यम से वो पानी ना खींचा करो, तो पानी सकिंग वाला सिस्टम है उसका में। अब वो पंखा हो ना भाई, वो पंखा 2 माध्यम से चल रहा है, पटा चढ़ाएगी, या तो आप इंजन से चला लो, इंजन का चलाओगे तो उसके अंदर डलता है डीजल, या आप चला लो मोटर से, मोटर से चलाओगे तो उसके अंदर लगेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब दोनों माध्यम से आपका लोग ट्यूबवेल चलाते, किसान भी जागरूक हो चुके। अब सबसे ज्यादा जो डीजल का प्रयोग करके जो आपकी सिंचाई की जाती है वो कहां पर, आपकी भिवानी जिले के अंदर की जाती है। क्योंकि देखो भिवानी के अंदर आप लोगों को पता है
मरुस्थलीय एरिया है, राजस्थान के साथ टच होता है, ठीक है। बिजली की भी इतनी सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर डीजल से ही सिंचाई की जाती है, डीजल से ही चलता रहता है। यहाँ पर भिवानी के अंदर बहाना भाई, यहाँ पर क्या पैसे पानी की तरह बहाने लग रहे हैं, या फिर आप ये समझ लो डीजल है, डीजल भी पानी की तरह बहाने लग रहे हैं, यानी भिवानी के अंदर। सबसे कम मात्रा में डीजल से कहाँ पर की जाती है आपकी रेवाड़ी भाई, यहाँ पर है रेवड़ी की तरह नहीं बढ़ता भाई डीजल, इसलिए सबसे कम कहां पर आपकी रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट देखो कहां पर आपकी हरियाणा में सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई कहां पर होती है। ट्यूबवेल से मतलब अभी जो मैंने आपको बताया ना ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होगी, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला या करनाल। ट्यूबवेल जो अंडरग्राउंड मैंने बताया आपका, ऐसे एक मोटा पाइप दबा दिया जाता है जिससे पानी निकाल के आपकी सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है खेतों के अंदर, तो सबसे ज्यादा आपका ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल आप वहीं पर ज्यादा लगा सकते हो जहां पर क्या आसपास कोई नहर हो, क्योंकि नहर या नदी हो गया ना तो उसके अंदर से पानी रिस रिस के धरती के अंदर जाएगा, तभी तो धरती के अंदर पानी आएगा, धरती के अंदर पानी आएगा तभी आप सिंचाई कर पाओगे। तो धरती के अंदर पानी कहां से आता है, तो धरती के अंदर पानी आता है ट्यूब, जो आसपास अगर नहर हो, तो आसपास सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सी नहर है, यमुना नदी, यानी यमुनानगर के अंदर क्या है आसपास अगर बढ़िया पानी का अच्छा सोर्स है और पानी रिस रिस के नीचे जाता है और बढ़िया ट्यूबवेल चलता है, नहीं यमुनानगर। सबसे कम पूछ ले तो वो एक है अपना पंचकुला, कड़ा ट्यूबवेल पाओगे कुछ कौन पाओगे। अगला हरियाणा में सर्वाधिक बिजली सेट, अभी मैंने बताया ना ट्यूबवेल आपके दो तरीके चलते हैं, एक डीजल वाले इंजन से और एक चलते हैं बिजली वाली मोटर से। तो बिजली सेट से सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपके कहां पर की जाती है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर में। कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हो रहा था, तो डीजल खत्म हो लिया भाई, युद्ध का में जो रथ चलिया करते हमारे उधर भी डीजल का लिया करते, तो इधर तो डीजल खत्म हो लिया, हम तो बिजली से सिंचाई कर सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर बिजली से, सबसे कम पूछ रहे हो तो आपका वो एक है पंचकुला, ठीक है। एक रेवाड़ी, रेवाड़ी सिर्फ डीजल वाला रेवाड़ी है, बाकी सारे में सबसे कम पंचकुला है, ठीक है। अगला देखो हरियाणा के कुल कितने जिले सिंचाई के लिए व पीने के पानी के लिए नहरों पर निर्भर करती है, नहरों नहीं आएगा नहरों पर निर्भर करते हैं। बताओ कितने जिले जो सिंचाई के लिए पानी के पीने का पानी के लिए नहरों पर निर्भर करते हैं, तो टोटल 17 हैं, ठीक है। 17 यानी कि 17 के 17 जिलों ने क्या सता रखा है, सता रखा है भाई धरती को, नहरों को सता रखा है, यानी कि परेशान कर रखा है कि भाई हमको पानी दो, हमको पानी दो, 17 के 17 जिलों ने, ठीक है, यानी कि 17 हो गए भाई, बस इतने ही है, इतने ही भाई हो गए। बस एक और चीज याद रख लो, बस नहरों का शहर किसको बोलते हैं, हरियाणा में नहरों का शहर किसको बोला जाता है, तो नहरों का शहर किसको बोला जाता है आपका टोहाना को भाई। प्रश्न तो थे और भी, तो करिए रे स्मारक समूह भी लेखागार, ये मैं लिख के ले रहा था लेकिन समय नहीं इतना, क्योंकि आपको मैंने 1.5 घंटा बोला था, 1.5 घंटा आपका हो चुका है, ठीक है। चीजें होगी होंगी क्लियर, वेरी गुड भाई। तो देखो भाई हो गए पूरे, कितने नहीं हो गए पूरे, तो देखो भाई क्लास मैंने पूरी करवा दी है। वो एक प्रश्न के अंदर आप लोगों को डाउट था वर्षा ऋतु के आगमन की, देखो उसके अंदर डिफरेंस मैंने बताया था आपको। आगमन की सूचना बोल दे वह, आगमन की सूचना, तो सूचना देने वाला कौन सा आपका, जो मैंने बताया था ना आपकी वो नवमी थी, वह कौन सी थी रवा नवमी, कड़ गई रहा इतनी आग आएगी, बडलिया नवमी, बडलिया नवमी है, ये क्या है सूचना देवा है कि भाई हाँ बारिश आने लग रही है, ठीक है। और वर्षा ऋतु के आगमन पर त्योहार कौन सा मनाया जाता है, वर्षा ऋतु पर जो त्योहार मनाया जाता है आगमन पर, यानी कि भाई पहुंच चुकी है वर्षा ऋतु, ठीक है, तब तीज मनाई जाती है, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, सूचना देवा है यानी कि भाई आने लग रहा है तब बडलिया, और आ चुका है तब तीज फेस्टिवल है, दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज हो चुकी क्लियर। अब देखो भाई ये क्लास थी हमारी, अभी इस क्लास को हटा दिया जाएगा यूट्यूब से, आपकी 1 घंटा आप ये समझो कि ये क्लास आपको जो अपना बैच है भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा।